पल पल करूं वरना, पल पल करूं वरना। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी सतगुरु महाराज की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पेड़ के बाटे 3 बेर ताके 81 भय बख्श, और 25 पक्ष ब्रह्मचर्य के गए उन पर अलख। 25 की बात बड़ी जिन नजर लाउत पर, सोए साब में ना वही कहो सैया के खातर। प्रणाम। फरमाइए बजय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। सैयों के खातर ये 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहुत पर, हिसाब में न आवही कहूँ सैयों के खातर। धाम दुलक्षरातीत या श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी श्री 5 पद्मावती धाम परनाथ जी निज दरबार बंगला जी में विराजमान होकर के 8 पहर की यह वृत्तांत लीला को जनन सुंदर साथ को बता रहे हैं। ये 8 पहर परम धाम के और इस माया संसार के अंदर में पल पल क्षण क्षण की लीलाएं जो सुंदर साथ ने यहाँ सेवा की है, और उन्होंने जो पूजा परम धाम की है उसका समन्वय दोनों एक रस करते हुए लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि जब 6वां पहर प्रारंभ हुआ, लालदास जी तखत के आगे बैठ गए, चर्चा का समय हो गया। धनी जी सिंहासन पर सुशोभित है, श्यामा महारानी साथ में विराजमान है। यहाँ अद्वैत की वर्षा होने लग गई। सुंदर साथ भर कर के 40 जुत पत्नी जिनका नाम आपने कल सुना है, ये सब भर कर के बंगला में बैठे हुए हैं। और जब दिल दरिया खुलता है उनका, कई लहरें उठती हैं, तो पहले नंबर में सुनने वाले कैसे हैं, किस तरह से आते हैं, उनका भाव कैसा है, सुन करके वो समझते कैसे हैं, उसको अनुसरण कैसे करते, उस पर चलते कैसे हैं, इन सब का जिक्र वाणी के अंदर में कहा गया है। कहनी, सुननी, चलनी सब अलग अलग होती है, लेकिन आज के समय में जो इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके दामदनी जो अद्वैत की वर्षा करवा रहे हैं, तो लालदास जी महाराज जी कहते हैं ये जब नवधा से ऊपर में चढ़ गए और जब पुष्ट प्रवाह मर्यादा से भी ऊपर चले गए, रजतम सत से भी ऊपर चले गए, 81 पक्ष से भी ऊपर चले गए और 83 पक्ष मिल गए, जो कि अव्याकृत के निर्मल चेतन के अंदर में कहे गए। और फिर उसके परे अक्षरधाम, अक्षरधाम से परे की जो बात अब प्रारंभ हो रही है, ये 25 बात पक्ष की बात बहुत बड़ी है, हिसाब में नहीं आती है। एक चिंता भी, एक किनका भी उसका दर्शन करना, वर्णन करना इस झूठी जुबान से, पंचभौतिक शरीर से कहना शोभा नहीं देता है। परंतु कहूँ संयोग के खातर ब्रह्म सृष्टि खेल में आई हैं, इनके लिए कह रहे हैं। अन्यथा कहने की यहाँ पर लालदास जी कहते हैं कोई सीमा नहीं है। यूं करके आप श्री इंद्रावती या प्राणनाथ जी साक्षात जब चर्चा कह रहे हैं, तो लालदास जी लिखने में भी असमर्थ हो रहे हैं। लालदास जी महाराज जी 6वें पहर से शीतल पड़ रहे हैं। लालदास जी महाराज जी अब यही चाहते हैं कि धनी हमें जल्दी से अपने श्री चरणों में बैठा ले। काम पूरा हो गया, जिसको भी जो कुछ आनंद लेना हो वाणी देखेगा, वाणी में सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा। संयोग के खातर प्रारंभ कर रहे हैं। सामे सातो घाट धाम के और जमुना जी बुलदोए। देखिए अब ये थोड़ा इशारा कर रहे हैं, 25 पक्ष की बातें कर रहे हैं कि जिसमें 7 घाट है,
केले लोई और अनार, बट जामू नारंगी, अमृत वन, ये सातों घाट हैं। और जमुना जी के दोनों पुल हैं, केल का पुल है और बट का पुल है। इस तरह से शोभायमान है। दसों भौम महल राजत देखो सात, और सामने देखिए तो दसों भौम, नौ भौम दसवीं आकाशी, महल रंग महल राजत शोभायमान हो रहा है। निज धाम की जमीन से भौम भर ऊंचा सुंदर कब चबूतरा है। और परम धाम का ये नापने का तरीका है। जब भी कहें कि भौम भर ऊंचा है, आप जान जाइए 100 सीढ़ी है। जब कहें कि कमर भर ऊंचा है, जान जाइए 3 सीढ़ी है। इस तरह से कहा जाए कि ये इतना कोस जान जाइए 450 कोस है। इस तरह से उसके नाप बताए गए हैं। इतनी सुंदर शोभा आप जो है धान दसों भौम के अंदर में है। ये दसों भौम की शोभा तो अपरंपार है। और महल 24 हांस को बड़ी नहरें और जोए। हमने कहा था लालदास जी महाराज जी की, देखिए आप 25 पक्ष में ले गए, रंगमहल की बात की है तो पहले नंबर में आता तो रंगमहल की नजदीक की परिक्रमा है। पटपीपल की चौकी आती, फूलबाग आता है, नूरबाग आता है या लाल चबूतरा। लेकिन लालदास जी महाराज जी पहले नंबर में हाथ पकड़ा और चलो नाथ जी हमारे पास में, अपने महल में ले गए। 24 हांस का महल, और 24 हांस का महल रंग महल से 4.5 लाख उसकी दूरी पर हौज कोसर तालाब है। हौज कोसर तालाब से 4.5 लाख उसकी दूरी पर मानिक पहाड़ आया है। दोनों के बीच में 24 हांस का महल है। बताइए आप। तो आप न कुंज न कुंजमल की बात की, न भट्टीवल की बात की, कुछ नहीं। लालदास जी ने सीधा बोला पहले हमारे 24 हांस के महल में। तो 24 हांस का महल है जिसके अंदर 24 गुर्जे हैं, 24 चादरें गिरती हैं, 24 कुंड हैं, 24 नहरें हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी 576 हुआ करते हैं। तो आज सुंदर साथ जी ने तो गिनती का समय है, ना उसका नापने का समय है, ना उसको विस्तार। बस तो सुंदर साथ के वास्ते ये सारे में लालदास जी कह रहे हैं। और तालाब मानक 4 हार हवेली होए। और तालाब मतलब कि वाक्य बनाओ, तालाब मतलब हौज कोसर तालाब, मतलब 4 हार हवेली। 4 हार हवेली मतलब छोटी राम आई हुई है। और इसके आगे चारों तरफ सागर के और जिमी के होए। चारों तरफ देखिए आप, चारों तरफ सागर है। आप पूरब देखो, पश्चिम देखो, उत्तर देखो, दक्षिण देखो, चारों तरफ सागर आए हुए हैं। नूर नीर खीर नदी घृत मधुर सागर, सौर सरवर सागर और जिमी आई हुई है। बीच बीच के अंदर में 2 सागर के बीच में एक जमीन है और 2 जमीन के बीच में एक सागर आया हुआ है। ऐसे 8 सागर 8 जिमी हैं। और मोहलत बड़ी रंग की। और मोहलात बोलते फोर्ट, बहुत बड़ा किला, बड़ी राम बोला जाता है। सबसे बाहरी परिक्रमा है ये, सबसे बाहर की परिक्रमा बड़ी राम बोली जाती है। ये 8 सागर 8 जिमी बड़ी राम के अंदर में आए हैं। और 8 सागर और पहाड़ पुखराज। और 8 सागर और फिर पहाड़ पुखराज। वहां से कहाँ आ गए? सीधे पुखराजी पहाड़ में रंगमहल के उत्तर दिशा में आ गए। ये भी 4.5 लाख कुछ दूरी पर आया हुआ है। और ये पुखराजी पहाड़ की शोभा अपरंपार है, जिसके अंदर है नीचे खजाने का ताल है, तरहटी है और उसके नीचे में सुंदर 52,000 की हवेलियां आई हुई हैं, बगीचे आए हुए हैं। हर बगीचे के अंदर एक पाया आया हुआ है, उसके ऊपर में पुखराज का चबूतरा बना हुआ है, 1000 हांस का है। इस तरह से ऊपर बढ़ते 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 ये इसके 5 वृक्ष आए हैं खजाने के ताल से। और 5 वृक्ष बढ़ते बढ़ते 5 भौम 6ठी भौम से आगे बढ़ना शुरू होते हैं, छज्जे बढ़ने लगते हैं। इसमें कोटक कचहरियां बनी हुई हैं। इसी को जो सीख जाता है इसको बोलते हैं चरचनी। जब चरचनी जब सीख जाते हो तभी चितवनी हो सकती है। आपके पास में 2 ऑप्शन है। यदि आपके पास में चरचनी नहीं है तो चितवनी का कोई औचित्य नहीं है। आपके पास में यदि श्रृंगार की शोभा नहीं है, नख से सिख तक का, नख से सिख तक का राज्य का दर्शन, नख से सिख तक श्यामा जी का, नख से सिख तक हो सुंदर सा। यदि आपको ये नहीं पता तो चितवनी नहीं कर सकते आप। चितवनी तभी होगी जब आप चरचनी को समझ सकोगे।
तो चितवनी तभी हुआ करती है। ऐसे नहीं हाँ बैठ गए उनका हम तो चितवनी करते हैं, काहे की करते हैं, खाक की करते हैं क्या, किस चीज की चितवनी करते हो, है ना। इसलिए उसको सबसे मुख्य होता है चरचनी, और अपना आहार ही यही है सुंदर सानी, अपना प्राण ही यही है, हमारा घर मूल अद्वैत परम धाम, इसलिए उसकी वर्षा हो रही है। जमुना जी यहाँ प्रगटी बेवरा करते हैं श्री राजा। पोखराजी पहाड़ में साथ जी किस चीज का जिक्र करेंगे, और लालदास जी महाराज जी ने एक दिन में चर्चा की भरमार कर दी है, एक दिन में। ये आज का प्रकरण, आज की चौपाइयां पूरे साल भर चलने वाली है। बताओ ये प्रकरण खाली छठवां पहर 1 साल चलने वाला होता है, और इसको 1 घंटे में बोलना, बताओ संभव है? हो ही नहीं सकता। कहने वाला जिसको ना आता हो वो ठीक है, लेकिन आने वाले के अंदर सामने बोला जाए, कैसे पेश किया जाए, कैसे वर्णन बखान कैसे किया जाए। इसलिए पोखराजी पहाड़ की तलहटी में खजाने का ताल है। बोलो आप, यहाँ पर जल आता है नील सागर से, बोलो आप, दक्षिण दिशा में नील सागर है, नील सागर से एक लहर आती है अंदर गुप्त आती है और खजाने के ताल में, यहाँ से ही पूरे परम धाम में जल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, समझे। यहीं से ही पूरे परम धाम के अंदर में डायरेक्ट कहीं नहीं जा सकता है, डायरेक्ट कहीं नहीं जा सकता है। पहले नील सागर से जल आएगा तो पोखराज की तलहटी में आएगा, और यहाँ पर खजाने की ताल में फिर यहाँ से बटेगा। पहले नंबर क्या होगा, इसमें 5 पेड़ आए हैं, बीच का मध्य का जो पेड़ है वो पोला है, उसको सितून बोलते हैं, उसमें से सीधा डायरेक्ट ऊपर जाता है। कितनी दूर जाता है? 8 लाख कोस ऊपर जाता है। मतलब कितना हो गया? 4000 भौम। इधर से दौड़ते चले 1000 भौम तो पोखराजी पहाड़ है, फिर 1000 भौम जो है आकाशीय माहौल है। इस तरह से चढ़ते 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 ऊपर पहुंच जाता है, और वहीं से ही जब नीचे उतरता उतरते उतरते और बढ़ते बढ़ते नीचे पोखराज की चांदनी पर आता है, फिर सामने जाकर के पोखराजी ताल में जाता है, पोखराजी ताल से फिर अद्वैत के कुंड में आता है, ढपो चबूतरा में, फिर मूल कुंड में, फिर यहाँ से एक धारा नीचे से जाती है। इतना साथ जी जमुना जी का मूल यहीं पर है, जमुना जी का मूल यही है। एक धारा जाती है गुप्त रंग महल के अंदर में, सीधी जाती है, और वहां पर 4 कोनों में 16 हाथ के चहबच्चा आए हुए हैं, वहां जल जाता है। फिर वहीं से गुप्त अंदर में जो 9 चौक आए हैं उनके कोने से अंदर से ऊपर जाता है, 9 भौम 10वीं आकाशी पर जाकर खुलता है, और फिर वहां वन बगीचा बिछड़ते हुए जल नीचे चल के आता है, चलते आता है। ऐसे ये जल की शोभा हमने आपको 2 जगह बताई है। तीसरी तरफ में पश्चिम की जो घाटी है, पश्चिम की घाटी से ये जल जाता है तो फिर जबेरू की नहरों में जाता है, जबेरू की नहरों के बाद में वहीं से लेकर के फूलबाग नूरबाग में जाता है, और अन्नमंदिर दुलीचा में जाता है। इस तरह से ये जल विचरता है। ऐसे विचरते विचरते पूरे परम धाम में सिमटते सिमटते जल और आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए साथ जी हमने थोड़ा संक्षिप्त में आपके अंदर में वर्णन कर रहे हैं। तो कैसे जमुना जी का मूल प्रारंभ होता है, 18 लाख कोस की दूरी तय करती है जमुना जी, 4.5 लाख कोस की दूरी पूरब तरफ जाती है, फिर वो दक्षिण तरफ घूम जाती है, 9 लाख कोस दक्षिण तरफ चलती हैं। इन दरमियान में जमुना जी के 2 पुल और 7 घाट से आप विचरण करते हुए जमुना जी आगे जाकर के फिर पश्चिम में घूम जाती है, और 4.5 लाख कोस और हौज उस तालाब में जाती है। इस तरह से जल जाता है और हौज को तालाब में मिल जाता है। मूल उद्गम होता है जमुना जी का पोखराजी पहाड़ से। जहाँ पटी मोहल खुली चली मरोर खाया, और इसलिए पटी जमुना जी आधी पटी हुई हैं। जमुना जी के दोनों पाल पर 5 देहरियां आई हुई हैं,
फिर जमुना जी के मध्य में 5 देहरियां आई हैं, आगे चल करके 5 देहरी और आई हैं। यदि क्योंकि समझाने का तरीका अलग होता है, यूँ कहा जाए 25 देहरियां तो एकदम समझ में आ जाएगा, लेकिन शोभा बढ़ानी पड़ती है, शोभा कहनी पड़ती है। इसलिए दाईं तरफ में 10 देहरियां, बाईं तरफ में 10 देहरियां, मध्य में 5 देहरियां, ये जमुना जी ढकी हुई आई हुई है और आगे चल करके खुलती हैं। इन दरमियान कई बात हैं, सब कहे हैं ठोर, सब ठोर कह रहे हैं। धनी जी सब स्थान बताते जाते हैं, एक देहरी एक चबूतरा, एक देहरी एक चबूतरा है। इन वन बगीचों में से आप जमुना जी प्रवाहित होती जा रही हैं। ये चर्चा नित होते भौम कई अद्वैत। अब बोलो साथ जी, नित्य की चर्चा है ये, 11 वर्ष 52 दिन की रोज की चर्चा है, पल पल छिन छिन की चर्चा है। और इसको 1 घंटे में, इसको आधा घंटा के अंदर समेटना हो कैसे संभव हो सकता है? बताओ आप कैसे कह सकते हैं इसको? इसलिए पल पल छिन छिन जो है ये अद्भुत वर्षा होती है। 25 पक्ष में सब है, बोलो श्री प्राणनाथ। समझ गए? लालता जी ने क्या किया? वो भी चाहते हैं, बोले हम कहा करें, बोले 25 पक्ष में सब कुछ है। समझे नहीं? कहां तक विस्तार कहां है? फिर मन नहीं मानता है लालदास जी महाराज जी का, फिर मन नहीं मानता है। बोले 25 पक्ष में सब है, समेट दिया। और फिर कहेंगे थोड़ा सा और सुन लो, थोड़ा और सुन लो। लालदास जी को दोनों तरफ हड़बड़ाहट हो रही है, एक तरफ हो रही है कि हम धनी से मिल जाएं, और एक तरफ लगता है कि काम पूरा कर दे। श्री राज और श्यामा जी ये दो जुगल किशोर। देखा, श्री राज श्यामा जी दोनों जुगल किशोर हैं। अब इसका मतलब है जब राज श्यामा जी का वर्णन आया तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इस चर्चनी को रोक दिया गया, इस चर्चनी को रोक दिया गया। क्या आ गया? आ गया राज्य श्यामा जी का श्रृंगार। इसलिए क्या आ गया? यहाँ पर सागर आ गया। अभी परिक्रमा चल रहा है, रोक दिया। ये हरप क्यों पावी किन पाई न बका तरफ हो बताइए। राज श्यामा जी श्री जुगल किशोर का श्रृंगार वर्णन करने लग जाते हैं। रूहे रहे दरगाह में एक तीनों एक स्वरूप न और बता दिया, रूहें जो है ब्रह्म सृष्टि इस दरगाह के अंदर में, दरगाह कहा गया रंग महल को साहब जी, इसमें रहती हैं। और यहाँ रूहों के सिवा, श्यामा जी के सिवा, राज्य के सिवा कोई और अंदर प्रवेश नहीं करता। लक्ष्मी जी और भगवान जी है दोनों एक ही अंग। लक्ष्मी जी भगवान जी मतलब कि भगवान अक्षर भगवान, और उनकी अर्धांगिनी का नाम भी लक्ष्मी जी है। ये अंग एक ही है लेकिन अखंड में है। क्यों? 25 पक्ष के सर्कल के अंदर में अक्षरधाम आता है, आता नहीं आता, इसलिए अखंड बोला जाएगा। जो 25 पक्ष के अंदर में आया वो अखंड है, इसलिए वो राज्य का सत अंग बोला जाता है। लेकिन रंग महल के अंदर प्रवेश नहीं है। लक्ष्मी जी हैं, ये अंग श्री राज के पांचों अद्वैत के संग। ये पांचों एक ही, राज्य श्यामा जी रूह हैं, अक्षर और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी, ये पांचों एक ही अखंड कहे गए हैं 25 पक्ष में। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे। और एक ही मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तो ये बनाना और मिटा देते हैं। अक्षर आवे मुजरे को श्री धामधनी के दीदार। यही अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं, मुजरा करने के लिए आते हैं, धामधनी का दीदार करने के लिए नित्य प्रति चांदनी चौक पधारते हैं। मुजरा कर पीछे फिरे जावे परवरदिगार। बस नित्य प्रति मुजरा करना, दर्शन करना और वापस चले जाते हैं। इस तरह से राज्य को रिझाने का मतलब यही है, दर्शन। इसलिए हम लोग आते हैं नित्य प्रति, राज्य को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं और प्रणाम करके चले जाते हैं। हमारा भी सबका यही नियम है, लेकिन अंदर घुसना नहीं चाहते, राज्य के अंदर प्रवेश नहीं चाहते। उनके दिल भीतर देखिए आप, जब दिल भीतर घुसोगे तो दर्शन का आनंद तब आता है। दर्शन करके प्रणाम करके मत्था टेके चले जाना, वो जो तो ये तो अक्षर ब्रह्म भी करता है। राज के दिल में इस अग्रवत कारण, इसलिए राज्य के दिल में आया, उन्होंने इस अग्रवत का कारण बना दिया। खेल दिखाए बेवरा करो देखो मिल। इनको हम खेल दिखाएंगे और इनका विवरण कर देंगे। चाह करें खेल देखने में बरजों बेच। मैं इनको 3 बार मना करूंगा,
तुम भूलोगे तहकीक रहे न काहुआ कीन। किसी को विश्वास नहीं रहेगा हमारी बात पर, उनको मनाएंगे भी, समझाएंगे भी, कहेंगे भी कि मत जाओ खेल में, खेल अच्छा नहीं है, तो फिर किसी को विश्वास भी नहीं आएगा। और बुलाएंगे भी तो भी विश्वास नहीं आएगा, हमारा घर अखंड है तो भी विश्वास नहीं। हमने जब खेल मांगा, राज्य ने हमको खेल दिखाया, राज्य ने पहले कहा था, मना किया था, तो हमें धनी पर विश्वास नहीं आया था। बोलो अच्छा, नहीं ये तो मना करते हैं, हमें तो खेल देखना है। बोलो अब धनी आके बुलाते कि अपना घर अखंड है, तुम्हारी परात्मा है, हाँ विश्वास नहीं आता। अब फिर विश्वास नहीं आता, क्या पता है परम की नहीं है, क्या हमारी परात्मा है कि नहीं है, क्या है कि नहीं। दोनों तरफ फंस गए, हम दोनों तो झूठ हो गए। इसलिए राज्य ने दोनों तरफ बात बता दी, हमने तम रोका था और अब हम कह रहे हैं कि घर चलो, तो अब दोनों नहीं सुनते हो। हाँ करे मुझसो मेरो कहो न माने, मेरा कहा मानेंगे ही नहीं ये सब। तब सपना दिखाऊंगा इन्हों पे मंगाए के सोए। इसलिए धनी कहते हैं इनको भेजेंगे नहीं, सपने में दिखाएंगे कैसा इसका। इसलिए अक्षर को भी प्रेम रंगमहल में कैसे होता है, प्रेम परवरदिगार सो क्यों रहे साथ हक, हक के साथ रूहों का कैसा प्रेम होता है। तब हुक्म कुदरत मलकूती भई दीदार चाह। देखा तब उनके ऊपर में मलकूती कहलाने वाले जो है उनके ऊपर में कि दिखाओ खेल इनको, ये बैकुंठ का खेल कैसे दिखाना है, ऐसे अक्षर ब्रह्म है, उनके ऊपर में हुक्म हुआ। नूर जमाल मोमिन नूर सिलसिले से बस इस बात को कते भाषा में बोल रहे हैं कि जैसे नूर जमाल अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत तो खेल करते हैं, तब रूहों के दिल उपजा हम खेल देखें भगवान। इसलिए हम भगवान अक्षर ब्रह्म का खेल देखें, माया का मांगे आज राज पे हमें कब होए पहचान। हमें पहचान कैसे होगी, हम आपस में रवद करके यहाँ पासे हक। अब रवद करते बहस करके एक दूसरे को मना करके हम खेल देखने के लिए आए। हमें खेल देखने की रहे बड़ी चाह गुजरत। हमको बहुत चाहना बढ़ा दी राज्य महाराज जी ने, बहुत वर्जा इनको फेर फेर 3 बेर। धनी ने हमको 3 बार मना किया, लेकिन हम लोग धनी की बात एक भी नहीं सुने। बहुत चाह जब देखिया उतारी बीच अंधेर। जब राज्य ने देख लिया कि रूहों के अंदर में अब जिद आ गई है खेल देखने की, तो उन्हें 3 हमको दिखा दिया खेल। पहले हुक्म भगवान पर हुआ एक सपना। पहले भगवान जी को सपन कहा, जो जागत में ब्रह्मांड देखते थे तो सपने में देखने लगे। याद करो सुंदर शाह जी, देखने की, झूठा खेल देखने की तो आए हैं। कितना जटिल है खेल, समझ में आता है, बहुत खतरनाक है खेल। जो जो हम देखेंगे त्यों तो खेल की अंदर बढ़ता जाएगा। ये मत समझ लेना कि आज खेल पूरा हो गया है, जब तक रहेंगे तब तक एक खेल की है। धामधनी हंसते बुलाएंगे खसम, जो कुछ करना है हंस करके बुला करके अपने चरणों में बैठाओ। ये खेल बहुत खतरनाक है, माया से तौबा है, माया संसार से बहुत हाथ जोड़ते हैं। सूरत तुम वास्ते तुम्हारे वास्ते आई है, देख लो। अब इंजुल्ला सूरत बरारब के अंदर में मोहम्मद साहब आए हैं, कुरान लेकर के आए, तुम्हारे वास्ते आई है। आप इसमें आदि सुंदर साथ मानने को तैयार नहीं। बोलो इन बात को आदि सुंदर साथ सुनने के लिए मुंह मोड़ देते हैं, मुंह बनाते हैं। बोलो आप धनी है, कहीं भी आ सकते हैं, किसी रूप में आ सकते हैं, किसी भाषा में आ सकते हैं, कोई वर्जन है कोई उनको रोकने वाला। हमारी बुद्धि है कुंड बुद्धि, हमारी बुद्धि है वो कुंड मतलब जीव सृष्टि की बुद्धि है, इसलिए हमारे अंदर में शंका बेमतलब की बैठी रहती है। यहाँ पर यदि ऐसा कुछ होता तो लालदास जी लिखते थे, ऐसा कुछ हो तो महामती बताते थे, क्या उनको पता नहीं था? ये शब्द यहाँ बोलने से हमारे मोमनों को दर्द होगा या तकलीफ होगी, तुम समझते रहो, तुम्हारे अंदर में भाव भेद रहा है, लेकिन यहाँ बताते हैं कि वो तुम्हारे वास्ते ही इंजुल्ला सूरत आई है। बताओ कितनी बड़ी सबसे महंगी बात है ये, और सबसे श्रेष्ठ चुपाई है आयत है ये, पूरी कुरान के अंदर की सबसे श्रेष्ठ चुपाई यही है। इसके अंदर में सब कुछ आया है, ब्रज भी आया है, रास भी आया, जागनी भी आई है, देवचंद जी भी आए इसके अंदर में, 12,000 सुखियां भी आई हैं इसके अंदर में, जागनी भी आई, एक इतनी सूरत के अंदर में आई है। तुम्हारे वास्ते उतारी है धनी ने, बताओ
रसूल आए तुम वास्ते दरी जुदी जुदी तीन। बोलो तो तुम्हारे वास्ते रसूल, हम नहीं मानते, बैठे रहो घर के अंदर। पर्दा रोज कयामत। ये पूरा खेल संसार तुम्हारे लिए बनाया है, पूरा जगत संसार तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। ये मानो ना मानो, ये तीन ब्रह्मांड को आपको समझना पड़ेगा। अक्षर ब्रह्म बनाता था, मिटाता था, वो बनाएगा, मिटाएगा, करता रहेगा, लेकिन ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो से कहो। इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रजरास जागने का तुम्हारे खातिर हुए तीन ब्रह्मांड सांझे, और किसी के लिए नहीं हुआ है। पांच चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे वास्ते परम धाम से, बका बोलते परम धाम, अखंड दिव्य धाम से तुम्हारे वास्ते पांच चीजें राज्य ने भेजी हैं। बोलो आप। हाँ, हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का। पांचों नाम बताते हैं, तीन बार कहते हैं तुम्हारे पास में हुक्म आया राज्य का। सबसे पहली बात है राज्य का हुक्म काम कर रहा है तुम्हारे वास्ते। और क्या आया? जबराइल जो धनिये का करे तुम्हारी वकालत। देखो, जबराइल दो धनी का तुम्हारी वकालत कर रहा है आकर के। नंबर 2, तुमको साफरा गई कहूँ पेट न सके इलत। तुमको तुम्हारे दिल के अंदर में जो बेईमानी है, तुम्हारे अंदर में जो नफरत है, तुम्हारे अंदर में जो अज्ञानता है, ये आके साफ करेगा, समझे नहीं? इसको हटा देगा। और आखिर समय में जब थोड़ा समय होगा तब आप जगोगे और फिर कहोगे धनी थोड़ा समय मिलेगा, धनी थोड़ा बल थोड़ा दीजिए। नहीं, लाचे तो तिहा न छूटिए, सगा न उलखान हो, समझे नहीं? फिर वहां पर लाच दे दो, आप उसको कुछ दे दो कि हमें अब दे दिया जाए, फिर न सगा न उलखान, उनके पास कोई नहीं चलती है। तुम्हारे वास्ते धनी ने बहुत समय दिया हुआ है। आप अगर नहीं समझे, हर बार हम भी तक सुनते हैं, हर बार कोई ना कोई बड़ी बारीकी के साथ में बड़ा विद्वान आते हैं। ये मतलब न समझना कि गांधी पुजारी अकेले हैं, हमसे बड़े श्रेष्ठ विद्वान, हमसे श्रेष्ठ सुनने वाले भी हैं और कहने वाले भी हैं। हम तो उनकी चरण की रच की भी नहीं है, समझे नहीं? जो उन्होंने जो किया है, जो लोग करते हैं सुंदर साथ जी, इसमें कुछ भी मेहते वाली बात है नहीं है, अहंकार की घमंड की बात ही नहीं है। धनी जिनको जो देते हैं सो लेवे से चढ़ाए, समझे नहीं? धनी जिनको जो देवे सो ले से चढ़ाए, अपना उसको स्वीकार करिए, उस पर चलिए, ना उसमें आप रोइए और ना उसके ऊपर में आप किसी प्रकार से शिकायत करिएगा। धनी ने दिया होता लीजिए। अपनी फौज बनाए। देखा, ये पांचों नाम चल रहे हैं तुम्हारे वास्ते। असराफील आया, पूरी फौज लेकर के आया है। सुंदर साथ जी तुम्हारे वास्ते असराफील पूरी फौज लेके आया है परम धाम से। बोलो, और सब पर तुम्हारी रक्षा करता है। लेकिन जब शैतान आकर के बैठ जावे, जब दज्जाल अजाजील आकर के बैठ जावे, जब आकर के इब्लीस बैठ जावे, तो उसका जब बोलबाला होता है उस समय पर अंधकार छा जाता है। उस समय पर आपके सामने कुछ नहीं दिखाई देता, सत्य न असत्य, झूठ ना दिखाता है, न दिन न रात कुछ नहीं दिखता है उस समय पर। इसलिए सत असत पटंतरों, जैसे दिन और रात प्रकरण आया है किरंतन वाणी के अंदर, जैसे इतना फर्क होता है। लेकिन इसलिए धामधनी तुम्हें, यदि हमारे को कहीं भी कुछ भी विचलित होते हैं, हम कभी भी कोई चीज हमें परेशान करती है, इसको तो पढ़िए आप। तुम्हारे वास्ते धनी ने इतनी बड़ी सेवा दी हुई है, अपने आप दिल को साफ करेगा। सूर फूका संसार में कलाम रवानी गाए, इसलिए उसने आकर के संसार में आकर के ज्ञान की बंसी बजाई है। रू अल्लाह आए तुम पर तिर पहने जामे दोए। बोलो श्री प्राणनाथ। आज ये जो बंसी देख रहे हैं ना, ये आप ब्रज की बंसी मत समझ लेना सुंदर साथ जी। ये कौन सी बंसी है? ये वाणी तारतम की बंसी है सुंदर साथ जी। ये तारतम की बंसी है। इस पर इतराओ नहीं, इस पर अखराओ नहीं। इसको आप वो अपने लिए यूज मत करो, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए आपस में इसको यूज मत करिए। ये ज्ञान की बंसी है, तारतम की बंसी है, यही बज रही है। इसको सुनकर के ही अपने को सबको आना है। रूह तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए। इसलिए इसकी बंसरी की जो बात सुनेगा,
इसमें 7 छेद हैं, 7 गिन लीजिए आप, 7 छेद हैं। दुनिया वाले क्या जाने कि 7 परिक्रमा है, दुनिया वाले क्या जाने कि 7 श्रृंगार है, क्या जानेंगे। इसकी महिमा बहुत अपरंपार है। ये ऐसी बंसी है, इसलिए ऐसी प्यारी बंसुरी धनी के श्रृंगार में होती है। अरस अजीम के सुगन जिनसो इस पायक, इसलिए अरस अजीम के वचन आए हैं, उसी से ही तुम्हारी सिफारिश होने वाली है, वही तुम्हारी बरकत है, वही तुम्हारी ऊपर में रक्षा करने वाली है। दीदार हो यद का सो तुम वास्ते ही आई, वो तुम्हारे वास्ते ही लाए हैं वाणी। काहे को लाते, क्या जरूरत थी? बोलो सुंदर साथ जी अपने खेल में आए थे, देखते चाहे जैसा करते, तुमको इससे आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए और इससे माया से बचाने के लिए, इसलिए धनी वाणी लाए हैं। सो तो सागर सुख के वर्णन करते हैं जे, देखो शुरू कर दे, इसलिए सागर सुख के सागर, 8 सागर बताओ। अब यहाँ पर जो वर्णन चलता ना, ये 8 सागरों का वर्णन है। सागर पहला नूर का, पहला सागर नूर का हो गया, फिर दूसरा सागर चल गया, इस तरह से 8 सागर और 8वां सागर मेहर सागर तक, सरवर सागर तक, इस तरह से एक चौपाई के अंदर बताते ऐसे 8 सागर का वर्णन होता है नित्य प्रति। विचार जिनको विवेक दिल श्रवणा देते हैं, समझ गए? विचार जिनका, जिनका विचार सुंदर है, जिनका विचार अच्छा है, वो इस पर विचार ही शब्द रसूल के वाण, वही विचार करता है और फिर इसका वो सही अर्थ लेता है। 7 स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, देखो 7 स्वरूप श्री राज के, श्री राज जी महाराज जी के 7 स्वरूप हैं। अब यहाँ पर जो 7 स्वरूप की बात है, यहाँ पर है 5 अर्श अजीम के और 2 रास के। साहब जी ये अर्श अजीम में अखंड कहलाते हैं। वर्णन करत श्री राज, कौन करता है वर्णन? श्री राज कर रहे हैं। अखंड के इन स्वरूपों का वर्णन सागर वाणी के अंदर में कर रहे हैं और उनको आपने कई बार पढ़ा होगा, बार बार करके। श्री राज जी के 3 श्रृंगार हैं, श्यामल जी के 2 श्रृंगार हैं और रास के 2 कहे गए हैं। 2 श्रृंगार रास के नहीं है, श्री राज जी का, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार है। ऐसे 7 स्वरूप का वर्णन आप पन्ना धाम में बैठ करके वर्णन करते हैं। 7 को सुख उपजावही पूरे मन अधिकाया, सुंदर 7 को सुख देने के लिए धामधनी वर्णन करते हैं। वर्णन करते धाम को दे प्रदक्षिणा पुकारा, और इस तरह से वर्णन करते हैं धाम का, परम धाम का। ऊपर कहाँ छोड़ा था? पुखराजी पहाड़ में गए थे, तरहेटी में, तो पुखराज की प्रदक्षिणा देते हैं। पुखराजी पहाड़ की परिक्रमा दे करके अहिनिस खेल करते हैं संग सैया श्री राज, अहिनिस ना रात दिन खेल करते हैं। कभी पुखराज की चांदनी पर ले जाते हैं, कभी पुखराज की ताल पर ले जाते हैं छात्र जी, कभी और चलते चलते ढप्पू चौतरे में ले जाते हैं, आदमी के कुंड में ले जाते हैं, कभी खास मोहल्लों में ले जाते हैं और पुखराज की चांदनी में जाते हैं, कभी बंगलों में पहुंच जाते हैं। और बंगलों की चांदनी में जब चले जाते हैं तो फिर तो उनमें एक भौम में भी 5 भौम है बंगले में, और इस तरह से 5 भौम है तो 25 हो गए कि नहीं हो गई। इस तरह से कभी बंगलों की तरहेटी में बंगले के चबूतरे पर, कभी पुखराज की तरहेटी में पुखराज के चबूतरे पर, इस तरह से अहनित खेल करते रहते हैं। 7 घाट पधारते श्री ठाकुरानी जी संग में रहती श्री ठाकुरानी श्यामा जी 7 घाट पधारते हैं नित्य प्रति। 7 घाट में जाते हैं, कभी केल में, कभी तो अनार में जाते हैं, और कभी जो है अमृत वन में जाते हैं, पाट घाट में जाते हैं। केले सब सयन सो श्री धामधनी अर्धंग, ये सब धामधनी की अंगना है, अर्धांगनी है, अपने धनी के साथ में खेलती हैं, आकर के बहुत प्यार करती हैं। सो कहाँ पहुंच जाती हैं? सुखपाल चलाई सब ले रहे, आकर के उतरते हैं और साफ पूरे वन में पसर जाती हैं। कोई जमुना में झीलना करने लग जाता है, कोई वन में खेलने लग जाता है, कोई वृक्षों में चढ़ जाता है, डालियों में झूमता है, डालियों से भी उतर करके जमुना जी में कूद जाता है। ये कीड़ा होती है, ये सब कुछ वाणी मंदिर में है। सुंदर साथ जी दोनों पुलों पधारत कुंज वन मंदिर, दोनों पुल में आते हैं। कभी देखिए आप केल के पुल में पधारते हैं, ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है,
5 भूम छठी चांदनी है, 11 थम्ब की 11 हार है, घड़नाले 10 आए हैं। जमुना जी यहाँ प्रवेश करती हैं, 10 घड़नाले में से जाती हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था इतनी प्यारी है कि जिस घड़नाले में से पुल के नीचे से जल जाता है, ठीक वही बटके पुल से जाएगा सामने। बताइए आप, जो जिस घड़नाले में से जाता है वो उस तरह भगता नहीं है, उसी में से जाता है। यदि वो पाट के घाट में से भी जहाँ पर 16 थम्ब आए हुए हैं, उनमें भी घड़नाले बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, उसमें से जमुना जी जा रही है। वही घड़नाला ये देखते ही बनता है। जब वो एक पुल पर बैठते हैं, 5 सुंदर हिंडोले हैं, और नजर मिलाते हैं, सामने है बटका पुल, उसमें भी हिंडोले हैं, वहां पर बैठते झूलते हैं। सामने सामी बटकी और केल के पुल में बैठ करके जमुना जी बीच में सुंदर कलकलोरी करती हैं। सुंदर उसके जल के जीव हैं, किनारे आ जाते हैं, बड़े बड़े जल के जीव आते हैं और वो बोलते हैं धनी आइए, धनी आइए, धनी आइए। इतने अच्छे से बोलते हमारे दयालदास जी महाराज जी, आंख से आंसू आ जाते थे। धनी आइए, महबूब आइए, आओ दुल्हा, हमारे पर बैठो आप, हमारे पर बैठो आप। एक 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 ही सांप के ऊपर में, जल का सांप, एक मगरमच्छ के ऊपर में, एक मेढक के ऊपर में, बताओ आप। जल के अंदर जीव हैं अनेक प्रकार के, एक ही के ऊपर 12,000 बैठ जाती हैं और वो लेकर के चल देते हैं। और वहां पर यदि कोई उसमें से कूद भी जाए तो भीगता ही नहीं है। बताइए, तो भीगता ही नहीं है। बताओ, यदि कोई ऐसा वाणी में आता है, यदि कोई वहां आग हो तो आग में जलता नहीं है। वहां पर कोई कहीं गिर जाए, किसी को लगता ही नहीं है किसी को। ये कितनी अच्छी है। यहाँ तो भैया थोड़ी देर में कुछ लग जाए तो हाथ पैर टूट जाए। हम बोले भैया चलो मानिक पहाड़ से कूदो। हाँ, परीक्षा लेते थे हमारे महाराज जी, बोले चलो पोखराजी पहाड़ पर चढ़ो, और चढ़ करके आप चांदनी पर से और पुखराज की चांदनी से दक्षिण तरफ को चलो, दौड़ करके दौड़ो, कहाँ गिरोगे। अब सोचते रहो, यदि नहीं आया तो सोचते रहो, तो पता चलता है कि अरे वो तो बड़ा महावन है, वो तो मिला हुआ है। जितना पोखराई पहाड़ है ऊंचाई, उतनी ऊंची महावन की आई हुई है, 1000 वन की है। इतना साथ जी परम धाम के अंदर में यही आनंद है। और इसको सुनते सुनते जो सच्ची रूह होगी वो माया भूल जाएगी, संसार भूल जाएगी, फिर कहेगी कहाँ फंसे हैं इसमें, कहाँ उलझे हैं इसके अंदर में। हर तरह से परेशानी है। दामदनी के साथ में अंगना खेल नहीं है। जमुना जहाँ मरोड़ खाए के आए ताल मिली, और जमुना ने जहाँ मोड़ खाई और मोड़ खा करके हौज को तालाब में जाकर के वो मिल जाती है जमुना जी। फौज दिखावत है और अब हौज को तालाब में आ गए, बड़े प्यार से हौज को का दर्शन करवा। देखो सुंदर साथ जी, हौज को तालाब है, कितनी सुंदर शोभा है, इसमें ढलकती पाल है, इसके अंदर में संकरमणी सीढ़ियां हैं, इसके अंदर में बड़े वृक्ष के 5 आए हैं, हाथ कतार आई हैं, ऊपर चौरस पाल आई हुई है, इसके 4 भाग आए, 250 मंदिर के आए हैं। एक में घाट आया, एक में परसाल आई, एक के अंदर बगीचे आए। ये ऐसे सब सुबह बता रहे हैं। आकर के 128 देरियां हैं, 4 देरियां नहीं है, 124 हो गई। उस जगह पर बड़े 4 घाट आए हैं। आ गए हौज को तालाब में 16 देरी का घाट, 13 देरी का घाट, झुंड का घाट, 9 देरी का घाट। इस तरह से आनंद करते हैं। और यही वर्णन करते 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 ये जो चौरस पाल है, अंदर नीचे थम्बों की हार है, मंदिरों की हार है। केशवदास हजूर बताओ, हौज को तालाब की पाल कैसी है, पोली है कि ठोस कैसी है। तुरंत केशवदास जी ने भम करके मारा, हजूर वो पोली है। अनुभव देते थे, दर्शन करवाते सुंदर साथ को। ऐसी अद्वैत की वर्षा होती है, ऐसे सुंदर साथ जी उसमें झूम रहे हैं।
टापू वर्णन करते हैं, एक हीरे को सब ठाकर। आप बताइए, बीच में टापू महल आया हुआ है, एक हीरे का है। यहाँ पर एक छोटा सा हीरे के कण मिल जाए तो कितनी बात होती है। हीरे का है पूरा, जमुना जी की पाल पूरी हीरे की है, हौज कोसा तालाब की पाल पूरी हीरे की है। उसमें अनेक अनेक प्रकार के रंग आए हुए हैं, अनेक प्रकार के नंग सजे हुए हैं हौज कोसा तालाब की पाल की। अरे जब देहरियों में जाते हैं, 128 देहरी 24 जो आई हैं, उनमें ऊपर से चढ़ जाते हैं, वृक्ष आए बड़े बन के वृक्ष, ऊपर से ही जाम लगाते, जंप लगाया और जाके हौज कोसा तालाब में कूद जाते हैं। कोई भीगता ही नहीं, उतर गया। अब बोलो किसी को जिसके पास अकल ना हो, जिसके पास तारतम ना हो, जिसके पास में धनी का नूर ना हो, और उसको बोलो भैया वो भीगा ही नहीं है। बोले यार कितनी बात करते हो, भीगा नहीं है, पानी में कूद गया भीगा नहीं, ऐसे कैसे होगा है? तो ये दिव्य धाम की लीला है, ये सिर्फ बुद्ध सृष्टि समझ सकती है, ये सुंदर साथ ही जान सकते। क्या जाने दुनिया अंध, वो क्या जानने वाली है? गिरद ताल के वन बला आगे पहाड़ मानक। देखा, गिरद ताल के हौज कोसा तालाब के सुंदर वन आया हुआ है, और गिरद घेर कर कुंज निकुंज वन आया हुआ है। कुंजवन, और इस दरमियान में बट पीपल की चौकी आएगी। इस दरमियान में आगे जाएंगे तो आगे देखें तो फिर से आएगा चौबच्चा, और चौबच्चा के आगे 24 हाथ का माहौल आएगा। 24 हाथ के माहौल के बाद जबेरू की नहरें आएंगी, जबेरू की नहरों के बाद में फिर देखेंगे तो मानी पहाड़ की हद आ जाएगी। इस तरह से आप चलते जाते हैं। देखा, फिर बता दिया लालदा जी ने, बीच में महल है, 24 हाथ का महल। बोले धनी यहाँ खेलते हैं। लालदास जी बोलते हम तो यहीं पर अपने धनी को लेकर खेलेंगे, अपने घर में बिठाएंगे। हर कोई चाहता धनी आओ हमारे घर में। अब आपको मालूम है 5वीं भवन के अंदर में परवाली रंग मंदिर में हर किसी के मंदिर है, हर कोई कहता है कि राज जी हमारे यहाँ पधारो, तो राज जी सबके पास जाते नहीं जाते, एक के पास तो सबके पास होते हैं। धनी की शोभा है, सबको सम्मान सुख देता है, समान आनंद मिलता है। 24 फुहारे बीच में पड़े 24 बुर्ज। क्या बताइए, सुंदर 24 फुहारे हैं, ऊपर से बीच में जो फुहारा है 25वां, वो 24 गुर्जों में गिरता है, ऊपर से कमान जैसा बन जाता है, और फिर नीचे ऊपर से नीचे गिरता। 5वां छठिया काशी है, वहां से नीचे गिरता है जाकर के, छज्जे से ऊपर से नीचे गिरा आकर के, और चहबच्चों में आ गया, चहबच्चों से फिर कुंडों में आया, नहरें बन करके आई। इस तरह से गिरद घेर करके 576 तो नहरें, 576 तो बगीचे, 576 तो कुंड बन जाते हैं गिरद घेर करके। तासों पड़े 24 चादरें, गिरद पड़े कुंडे। देखा, इस तरह से कुंड में आती है, नहरों में आती है। धनी मानक पहाड़ का कर देत वर्णन। और धामधनी जब मानी पहाड़ में लेकर के जाते हैं तो मानी पहाड़ में तो सुन करके हन धंधन हो जाता है। उसका वर्णन सुनाया, जहाँ हिंदोले दो पहाड़ बीच सुन सुख पाए मोह। दोनों पहाड़ के बीच मानिक पहाड़ मानिक महल के बीच के अंदर में जब अंदर जाओगे, भोमबर चबूतरा है मानिक पहाड़ का, उस पर चढ़ करके जाइए तो एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल, इस तरह से 6000 गोल, 6000 चौरस, 6000 गोल, 6000 चौरस आए। अंदर चल करके जाओ तो नीचे उतर करके आपको एक सुंदर नहर मिलेगी। फिर नीचे उतर के भोमबर नीचे उतरोगे, सुंदर, फिर चढ़ोगे भोमबर ऊपर, और बीच में सुंदर चबूतरा आया है। वो चबूतरा के गिर्द घेर करके मानिक महल आए हुए हैं। उस मानिक महल के गिर्द घेर करके चारों तरफ से 12,000 थंब आए हुए हैं, और वो 12,000 थंब गए हैं साथ जी, सीधा 12,000 भौम तक जाना है। अब यहाँ पर मानिक पहाड़ का मानिक महल के छज्जे बढ़ते हैं, और बढ़ते 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 11,900, और जहाँ 80 होते हैं वहां से छज्जा बढ़ना शुरू होता है। 20 भौम तक बढ़ेंगे, फिर बढ़ेगा एक, फिर भौम पर एक बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जहाँ 12,000 होगा, ऐसे इस तरफ से भी बढ़ेगा, 12,000 जाके मिल जाएगा। देखा है आपने, गुम्मट जी में चलवा पर कमर लगाना,
परिक्रमा लगाइए, जैसी आप ऊपर देखोगे जहां राधा और कृष्ण की बनी हुई है जुगल जोड़ी, तो इस तरफ से ऐसी बनी है, उस तरफ से ऐसी बनी है, दोनों तरफ से बनी नहीं बनी। आप इस तरह से ये माणिक महल है, ये माणिक पहाड़ है, दोनों की छज्जे जाकर के एक हो गए। प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, एक नमूना बताते हैं। आप माणिक पहाड़ देख सकते हैं, फरारी पहाड़ देख सकते हैं, रंगमहल देख सकते हैं, 24 हाथ का महल देख सकते हैं, हौज कोसा तालाब के सुंदर टापू देख सकते हैं। पूरे 25 पक्ष का दर्शन एक ही में मिलता है, वो है गुम्मट जी। कोई भी भाग आप 25 पक्ष का लीजिए, ब्रह्म चबूतरे पर पूरे 25 पक्ष है, समझे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, जब भी आना भीड़ में मत आना, और आओ सब लोग एक साथ आओ, सबके साथ में चलेंगे, पूरा वर्णन आपको दिखाएंगे। आप देखिए निज धाम की तरहटी कैसी है, तरहटी में किस तरह से जाते हैं, कैसे जल भरा हुआ है। ये पूरा जितना ब्रह्म चबूतरा बना हुआ है, जिस पर गुम्मट बंगला है, नीचे जल है, इसके नीचे जल भरा हुआ है, नीचे थंब बने हुए हैं, नीचे थंब बने हैं, गिर्द घेर करके 6000 मंदिरों की हार है, थम्बों की हार है, 4 चौरस है, चौरस में से एक मंगला जी है, और गोल में से गुम्मट जी है, जी, सारे वर्णन उसके अंदर में है। इसलिए साथ जी हमने आपको पहले कहा है कि वहां आप रह करके जल्दी से जल्दी चर्चनी चितमनी सीख सकते हो। ये सीखने की बुद्धि आपकी है, सिखाना हमको है, समझाना हमें, प्रैक्टिकल में आपको नजर मिल जाएगा। तो साथ जी तरह से माणिक पहाड़ का वर्णन करते हैं। अब कितना वर्णन करेंगे साथ जी, वे 12,000 भौम, 48 लाख कोस ऊंचा, बताइए, उसकी गिरद भी 48 लाख कोस की है। ऊपर चढ़ करके जाओ, सुंदर आकाशी महल है, आकाशी महल में भी 20 भौम 21वीं चांदनी आई है, उसमें भी जल भर करके नीचे उतरता है, और 12,000 बगीचे, 12,000 कुंड, 12,000 नहरें, सुंदर हिंडोले, जहां देखो। परम धाम में सुख क्या है, जहां जाओगे वहीं हिंडोले लगे, वहीं पर खेल, वहीं पर कदेले, वहीं पर कुर्सियां। कदेले किसको बोलते हैं पता है किसी जान? तो कदेले क्या है? कदेले बोलते हैं लंबी बेंच, लंबी बेंच जो कुर्सी होती है उसको कदेले बोलते हैं, समझे। उसके ऊपर में एक पर 300 बैठ जाती है, कभी एक के ऊपर में 600 बैठ जाती है, कभी एक के ऊपर में अनेक बैठ जाती है। ऐसे कदेले हैं, कुर्सियां हैं, गिर्द घेर करके बनी हैं। तो अब कदेले में चलो, कुर्सियों में चलो, हिंडोल में चलो, फुहारों में चलो, कई कारंजे उछलते हैं, कारंजे बोलते फुहारे, कई तरह की चक्रावदार, बोलो भमरी द्वार, कभी सीधे, अनेक प्रकार की वहां पर। ये कितना सुंदर वर्णन है साथ जी, बताओ किसी ने सुना दिया है? इस नश्वर संसार में किसी ने दिव्य धाम का दर्शन करके बताया है? तुम्हारे खातिर आया है, तुम्हारे खातिर बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। इसलिए इसमें जितना भी उतर जाओगे उतना ही आनंद है। 6वां पहर है, बताओ साथ जी कैसे वर्णन होगा। अब पूरा इलम है, पूरी वाणी है, पूरा वर्णन है, और हमने छोटे में बताया है। जित फिरती हवेलियां चौखुनी गिरदवाए, फिरती मतलब गोल, चौखुनी मतलब चौरस, और से माणिक पहाड़ के अंदर में गोल और चौरस हवेलियां आई हैं। 12,000 मंदिर हर एक में फिरते बड़े। यहीं पर तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके अंदर हर अंक के अंदर में 14 करोड़ 40 लाख पहली मंजिल में हवेलियां हैं, 14 करोड़ 40 लाख। उसमें से एक ले लीजिए, एक के अंदर में पुनः करके 12,000, और फिर एक ले लीजिए, फिर उसमें अंदर फिर अभी नीचे पहली भौम की बात करते हैं, और अंदर चलते जाइए तो मध्य के अंदर में जाओगे तो फिर कोठरी है, कोठरी में अंदर फिर जाओगे, मध्य में फिर चबूतरा आया है। उस चबूतरे फिर देखो तो आप बोलो हवेली का, मंदिर का, कोठरी का, चबूतरे का, कितने थंब आए, और हर थंब के अंदर में हिंडोले 12,000, और हर 12,000 के अंदर में 12,000 सखी बैठे। बोलो श्री प्राणनाथ। जवाब, आपका जवाब सुंदर साथ जी कि क्या वहां 12,000 ही है? अब आइए, आ जाओ, पहुंचो माणिक पहाड़ में, चलो। ऐसे ही चारों तरफ हिंडोले,
हक हादी भेले झूले 12,000। एक कोठरी में एक चबूतरे में 12,000 चबूतरे में 12,000 थंब आए हैं और 12,000 हिंडोले, और कोई हिंडोला खाली नहीं है। सब में 12,000 बैठे हैं, राजश्यामा जी सहित बैठे हैं। तो अब इस खेल में आए कि नहीं आए? अब अभी तक 12,000 नहीं हुए, जब से खेल बना हुआ है अभी तक 12,000 नहीं हुए हैं। यही सोचते रहते हैं। अरे हम तो आपसे कहते हैं कि 12 राशि होती, बताओ आप कितनी होती? 12 राशि। तो 12 आदमी होना चाहिए दुनिया में, सिर्फ 12 आदमी होना चाहिए। फिर क्यों है? एक एक राशि में कितने घुसे हुए हैं, अनंत है। यही परम धाम की गिनती परम धाम की है, ये दुनिया की गिनती नहीं है। और गिनती में हमें पढ़ना ही नहीं है। हम तो सीधे सीधी बात है, हम गिनती में क्यों उलझे? हमारा अंदर का आनंद ही चला जावे। इसलिए हमें तो बस सीधा रखना, सुनता है कि राग चाहिए मूल मिलावे माए, श्याम समझ शादी तले भोम बैठे हैं। समझे नहीं? ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, ये तो पलक ना पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजता। यदि इश्क आया है तो अपनी पलक को बंद वृथा मत जाने दीजिए और दुनिया के प्रपंच में मत पड़िएगा। अपने धनी से इश्क करिएगा, अपनी परात्म के साथ में जगिए। आपको इतना देखना है कि आपकी परात्म कहाँ बैठी है। बोलो श्री प्राणनाथ। आपको इतना ही देखना। खिलवत वाणी प्रकरण नंबर उठा के देख लीजिए, 15वां नंबर, चौपाई नंबर देख लीजिए, 57 से लेके 60 तक पढ़ लेना। आप जाके खोल के देखना। कौन ठोर छिपाए हक तुमको, बोलत हो कहां से, कौन फेल हाथ तुम्हारा है कहां पर, धनी ने तुमको कहां पर किस दिशा में बैठे हो। अब हम बोलते हैं धनी हम कहां बैठे हैं, मूल मिलावा में राज्य में राज्य बीच में बैठे हैं कि पीछे बैठे हैं, लगे उलझे उलझ गए। बताओ आप, आपको पता नहीं है वो नूर का स्वरूप है। आपको मालूम नहीं है कहां से खाओगे गुलाब जामुन मीठा है, किस दिशा से खाओ। गुलाब जामुन कहां से मीठा है बता देना। ये दाई तरफ से मीठा है कि माई तरफ से मीठा है? वो तो सब तरफ से है। हमारे धनी मीठी मिश्री जैसे हैं, वो नूर है। आप कहीं से उनको पीट नहीं दे। बोले हम पीछे बैठे तो पीट दिखेगी ना हमको। तो तुम्हारी सोच बुद्धि दुनिया की है, दुनिया वाली सोच बुद्धि, इसलिए तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है। राज्य महाराजी तो जहां बैठे हो वहीं पर मिलता है, वहीं उनका दीदार होता है। इसलिए आपको बताना है कि आप कहां पर बैठे हो, राज्य की किस दिशा में बैठे हो, बोलत हो कहां से बोल रहे हो, और कौल फैल हाल, ये 3 चीजें हैं। ये पांचों यदि एक साथ मिल जाए, सत्य संदेशा बक्का में क्यों ना पहुंच जाएगा। ये 5 चीजें मिलना जरूरी है, समझे नहीं? कौल हाई फिर आप ही, हमारा पहले कौल कहना समझो सीखो, फिर कह करके उस पर चलना सीखो, और चल करके फिर उसको उसके अंदर में उतरना सीखो। हम तो सिर्फ कह करके सुन करके भाग दिए चल दिए, हो गई अभी तक पूरी प्राणनाथ प्यारे की जाए, कल से पूरी हो गई नहीं। कहना कौल आए फैल आवी, यदि नहीं आया फैल हाल नहीं आया तब फिर हमारा सब बेकार हो गया है सब। इसलिए कहते धनी जी सुंदर साथ को बार बार बता रहे हैं कि ऐसे अपने दिव्य परम धाम की ज्ञान में सुंदर शोभा है। इसलिए साथ जी यदि किसी के पास में ये नहीं है, कौन सा, पूरी 8 पहर नहीं है, तो बीतक का आनंद नहीं आता है। बीतक का संपूर्ण आनंद ही 8 पहर के अंदर में आया हुआ है। बाकी तो सबके अंदर में कहानियां हैं, सबके अंदर में कि यहाँ से गए थे वहां से गए थे वहां। ये है घर, ये तुम्हारी परात्म कहाँ पर है, उसको पहचाना। मानक पहाड़ से उतरत नदी निर्मल नीर। अबे मानिक पहाड़ से उतरती है, जहर नहर उतरी है मानिक पहाड़ से, 12,000 भौम से उतरी, और उतरते उतरते सामने देखिए आप साथ जी, जैसे 24 हांस के माहौल में नीचे गिरती है, ऐसे मानिक पहाड़ 12,000 से नीचे गिरती नहर, 12,000 भौम से नीचे जल कितने ऊपर से गिर रहा है, और सामने गिर्द घेर करके 12,000 हिंडोले आए हुए हैं। 11,999
11,998, 11,997, इस तरह से उतरते 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 आई हुई हैं और उनमें सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। बताइए, हिंडोले सामने सामने नजर बांध करके हक का हादी हर जगह पर झूल रहे हैं, हर जगह रूहें झूल रही हैं। ऐसे मानी पहाड़ का नहरें उतरती हैं ताकि सिफत का समझा वही जल उज्जवल सुख होए। एक तरह से खुशबुओं से भरा हुआ है जल उज्जवल। परम धाम की शोभा यह है कि प्रत्येक जल में भी खुशबू है, वहां पर रत्नों में भी खुशबू है, वहां पर रत्नों में भी चेतनता है। रत्न भी हो गए, कोई भी रत्न हो गए, उनमें चेतनता है, नरमाई है, नरमा मतलब कोमलता उसके अंदर में, उनके अंदर में नूर है, सब गुण उसके अंदर में है। बताओ आप यहाँ पर बता दीजिए, एक एक वस्तु के अंदर में सब में जड़ है, सब कठोर है, सबके अंदर में कोई ना कोई प्रकार की ये माया का खेल भरा हुआ है। इसलिए जागो, इसलिए परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेते इन आत्म के करत अंग साक्षात आमदनी कर रहे। जो परम धाम की शोभा है, दो बाजू देवरे बने बड़ी हीरे की परसाल, सुंदर ही परसाल बनी है, दोनों तरफ देहरी बनी हुई है, धैर्या सुन सैया कामला हो तो खुशहाल, सैया आके खेलती हैं, अपनी खुशी होती है यहाँ पर हो। जहाँ राज रमते हैं मन की जो मोहलात, बन की मोहलात। अब बताओ किसी को क्या बोले जाए, बन की मोहलात मतलब बन की नहरें हैं, और कितनी ऊंची है, 60,000 भौम। बन की नहर 60,000 भौम है। बताओ, अब बोलो किसी के सामने, बोले कब तक चढ़ोगे, कितने दिन लग जाएंगे चढ़ने में, बोले जाओ तो उसके नीचे वृक्ष के पास में पहुंचो, बोलो हमको यहाँ जाना है, एक क्षण नहीं लगेगा, वहीं पर खड़े दे जाएंगे। और वहां पर उन बन की नहरों के अंदर में सुंदर जानवरों की, पक्षियों के, पशुओं के रहने के सुंदर हवेलियां बनी हुई हैं, सुंदर महलातें बनी हुई हैं। जब वहां जाते बन की नहर में, वो कलरव करते हैं, किलकलारियां करते हैं, धनी आए धनी आए, सब सेवा में हाजिर हो जाते हैं। ऐसे बन की मोहलात है, बहुत ऊंची है, लेकिन जो 60,000 भौम करते ना, आगे जैसे बढ़ते चले जाओगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी मोहलातें। जैसे कि स्टेडियम देखते, आप कभी देखा है स्टेडियम, नीचे मैदान दिखाई देता, फिर बाहर ऐसे चढ़ते हुए दिखाई देता, ऐसे ही पूरा परमधाम है चढ़ते हुए। इसलिए जो जहां पर है, पुखराज से, मानी पहाड़ से, सागरों में, टापुओं में, जो जहां पर है उसको पूरा मूल मिलावा दिखता है। बताओ, उसको पूरा रंगमोहन दिखता है, एक एक लीला दिखती है वहां से। बताओ, इसलिए किसी को ये शिकायत नहीं है, ऐसा लगता कि हम वहीं पर खड़े हुए हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। अत सुंदर शोभा देते हैं, सो क्यों कर कहूं विख्यात, अति शोभायमान है, क्यों कितना कहें। अत ऊंची है अलंग गिरदवाई गिरती, गिरदवाई गिरती अलंग ऊंची है, 4 हवेली है, उसके ऊपर बड़ी रांग है, 4 हार महल बने, आपकी शोभा कहूं केती, कितनी शोभा इसका जिक्र करें। 8 सागर एक है, जहाँ रमन की ठौर, जहाँ खेलने की ठौर है, सागरों पर नूर नीर खीर संतति सागर में, टापू बेट विराजत कहो न जाए मरोर, बीच में 12,000 टापू हैं। बताओ, एक एक सागर में 12,000 टापू, एक एक के अंदर में 12,000, 48,000 तो चांदनी चौक हैं। चांदनी चौक रंगमहल में एक है, लेकिन आप चलिए सागरों के अंदर में तो 12,000 टापू आए हैं, और हर तरफ चारों तरफ से चांदनी चौक आए हैं, विशाल काय। इसलिए वहां की जमीन वैसे रंग बदल देती है, नूर सागर की जमीन वैसी होती है, नील सागर की लाल रंग की हो जाती है। इस तरह से अपने अपने रंग, अपना अपना स्वभाव, अपनी अपनी लीला, अपना अपना सुख, बातूनी सुख ये रूहें प्राप्त करती हैं यहाँ पर आकर के। कितना भी कैसा भी रंग हो, लेकिन जिस सागर में पहुंच जाएंगे वही का ही रूप बन जाएगा। और वाणी कई बात की के समझावत सब साथ, कई तरह की वाणी को धामधनी सुनाते समझाते हैं, साथ सब कोई दाम में पकड़ बैठाए हाथ, सब सुंदर साथ को हाथ पकड़ करके बिठाते हैं। इंद्रावती जी का यही दावा था। सतगुरु महाराज जी जब दर्शन करते थे और वर्णन करते थे, किसी को दिखता नहीं था।
सब हैरान हो जाते थे, धनी कैसे, हमें भी दिखाओ, हमें दिखाओ। इंद्रावती जिद करती थी, हमें दिखाओ। इंद्रावती कहती सब साथ करूं मैं आप साथ, जैसा हम देखेंगे सब तुम भी देखो, सबको दिखाएंगे। इसलिए सबको हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर देखो, सब सुंदर साथ को दिखा रहे हैं बैठ करके बंगला जी में। लीला केती कहूं रातों दोपहर दोए, 2 पहर तक चलती है और कभी कभी 3 पहर बीत जाते हैं। सुबह 4 बजे तक लीला होती है साथ जी, 4 बजे तक, 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक। और 4 बजे भी उठेंगे तो चितवनी होने लग जाएगी। बताओ, जो कुछ अभी सुना है चर्चनी का, इसी की चितवनी होने लग जाएगी अभी। कोई समय 3 जाते हैं चर्चा के समझावे, ऐसे समझाते हैं कह करके। श्री राज पलंग पर गादी तकिए उठावे, श्री राज्य महाराज जी उठते हैं, पलंग पर पहुंचेंगे, गद्दी तकिए उठाए गए। फिर भी श्री राज्य महाराज जी यहाँ पर आकर के सुंदर साथ की सारी बातें सुनेंगे। बिहारी दास संग नाता रहे और साथी सामने। इसलिए अब 7वीं पोहर की बात आने वाली है। लालदास जी कहते हैं कि अब जो सेज वाले सुंदर साथ है वो खड़े हुए हैं। श्री मोहम्मद के सैनो छठे पैर की, सुंदर साथ जी 6वां पैर हुआ है अभी, 7 और 8 बाकी है। कैसे चलेगा साथ जी, आधा घंटा बाकी है, वो 7-8 चलना है और आज ही पूरा होना है। बहुत सुंदर है, हो जाने दो बात 3-4 पोहर, क्या बात है, सुबह तक 4 बजे तक चलने दो, अपन तैयार है। अब कहूं पर कभी 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 देखो, अनुभव करो कैसे होती थी वो लीला। पन्ना धाम में तो होती है, पन्ना धाम में तो होती है, जब जैसा होता वैसे ही लीला वहां शुरू हो जाती है। हाँ, 7वां पहर। अब रात आज नहीं गाना, आज गाने का समय नहीं। हाँ, आज नहीं गाने देंगे। अब रात पहर 2 भाई पहर 4। सुंदर साथ जी रात के 2 पहर चले गए, सुंदर साथ जी चले गए नहीं। हाँ, अब उपरांत पहर 7वां तो 5वां छठा गया, दिन के 4 चले गए, 6 हो गए, अब 7वां पहर शुरू हो रहा है। इन समय से समारत नारायण द्वारकादास, नारायण जी द्वारकादास जी से तैयार कर रहे हैं, धनी यहाँ पर अभिषेक करेंगे। गंगादास परमानंद और से समारत, गंगादास जी परमानंद जी बड़े प्यार से समार रहे हैं। समारत ये जो 2 ऐसे अब सुंदर साथ जी साथ समारते हैं पलंग की सुंदर प्यार से। और धामधनी यहाँ उठ करके मानिक के घर पर जाते हैं और वहां जाकर के कई सुंदर साथ के कई न्याय चुकाते हैं। न्याय का मतलब है कि कोई न कोई प्रकार की बातें होती हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी समझाते हैं और वहां निर्णय वहीं पर करके और सुंदर साथ को सुख देते हैं। वहां से लौट करके आते हैं और फिर जब आप चलते हैं, लटक मटक पिया चाले चलत है, लटक मटक पिया चाले चलत है, सब अंगो सुख देन पधारो मेरे वाला जी रंग। ये तह से अब वहां पर सुंदर साथ ने तैयार किया है, चर्चा हो रही है और चर्चा के दरमियान में 6 साल जी बैठे हुए हैं। बड़ी मर्यादा है, कैसे कहा जाए कि अब अखियां आलसानी पिया तुम सीधे चलो, बड़े प्यार से गाते हैं, अखियां आलसानी ये पिया जी अब तुम सीधे चलो। और फिर वहां विचार करते हैं, ओ श्री राय अबार भई रे, पोड़ो श्री राय, बड़े प्यार से गाते थे। हाँ, सुंदर सा जी बहुत मीठे मीठे से गाते थे, समझे नहीं। आओ पिया जी देर हो रही है, हम सब इंतजार में खड़े हैं कि हम आपकी सेवा कर ले रहे हैं। और वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल देवे चर्चा बंद कर दो, मर्यादा है। वहीं से इशारा करते हैं, चलो 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 चलो, कोई नहीं सुनता। फिर महारानी जी बाजीराज जी पीछे इशारा करते हैं, बोलो सो जाएं। तब धनी ने देखा लहर कहाँ से आ रही है। जब देखा लहर तो महारानी बाजीराज जी से आ रही है, तुरंत छोड़ी और छोड़ करके तुरंत चले और जाकर के सेज पर पधारते हैं, जाकर के बैठते हैं और सबको प्रणाम कहते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ तो सुंदर साथ ने जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, चर्चा की चर्चा होने लग गई है। चर्चा की चर्चा, इसलिए हमको आपको छोटे बता दिया, नहीं तो और तो हमारे पास चारा नहीं है कुछ भी, इसलिए चर्चा की चर्चा हो रही है।
रात्रि के समय में भर अलंग बंगला जी में भर के बैठ जाते हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 60, कभी 70, कभी 100, कभी ऊपर। इस तरह से सब कोई बदल 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 के अपना बताता कि आज हमने क्या सीखा, क्या सुना, क्या समझा है, और सुनाते हैं। और सुनते में कोई चूक जाता है तो वहीं से धामधनी कहते हैं, भैया क्या बात है, कछु आंख मिची कर न मिची, सोते ही नहीं है धनी जी, बिल्कुल जरा मात्र भी। ये करते करते पूरी रात बीत जाती है। 4 घड़ी वहां की होती है, 4 घड़ी। सुबह होने में 4 घड़ी, मतलब सुबह 4:30 हो जाते हैं। इतने में परम धाम की चितवनी का समय हो जाता है, मंगल आरती का समय हो जाता है। कई सुंदर साथ बंगला जी के अंदर भर करके, जिन्होंने पहले देखा हो पन्ना धाम में, शरद पूर्णिमा पर हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे होते थे तो हमारे माता पिता सब लोग अपने अपना बिस्तर लेके जाते थे। बोलो, अपना अपना बिस्तर लेके मंदिर पर गए। अब चाहे वो गरबा खेलें, चाहे रास खेलें, चाहे डांडिया करें, चाहे वो कुछ भी खेल खेलें राज्य के, हम लोगों को नींद आए तो वहीं पर सो जाते थे, वहीं पर बिछा देते थे बिस्तर। और जैसे जब पूरा खेल हो गया, रास पूरा हो गया, उठाए और चल करके आते थे सुबह 6 बजे। आज देखो, अब आप लोगों से प्रार्थना है, जब भी आओ पूरा देखो, एक दिन के लिए आओ लेकिन पूरा देखो। आप जैसे जैसे रात्रि होती तैसे तैसे रास का आनंद आता है। लेकिन वो सब जितने बच्चे हैं, जितने भी सुंदर साथ हैं, उनमें कहाँ से शक्ति आती है, कहाँ से जोश आता है कि बिल्कुल तजो तरावट रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। इसलिए वहां पर सुंदर साथ जी ने रात्रि में चर्चा सुनते सुनते अपने बिस्तर भी बिछा लिए, और वहीं पर वो बैठे बैठे झीम भी गए और चर्चा भी सुनते रहे। हैं? हाँ। श्री मामद के मोमिनो ये 7वें पहर की सुंदर साथ जी 7वें पहर की वृत्तांत आपने संक्षिप्त में सुना। अब कहो पहर 8वां ताकि सुनो सिफत। इसकी 8वें पहर की थोड़ी सिफत बढ़ाई सुनिए साथ जी। अब कहो पहर 8वां श्री राज पौड़े पलंग। श्री राज जी महाराज जी पलंग पर पौड़े हैं सुंदर साथ जी, और पलंग की शोभा बता दी, उसके सुंदर गाल मसूरिये बताए, मच्छरदानी बता दिया, ऊपर में चंद्रमा बना है, झालर बनी है, शाही शोभा सजी हुई है। वाणी धामधनी की गरजते सब ऊपर। ये वाणी सबसे ऊपर में सभायमान है। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर। बोलो, फिरती चौकी वाले बारी वाले गा रहे हैं। सो गा वही रात्रि में 4 बजे, बताओ, बारी वाले गा रहे हैं। अब बोलो किसी से, भैया शाम को रात में 4 बजे 3 बजे हैं, गाओ भैया बारी, आएगा गाने वाला कोई नहीं आने वाला है, हैं? वाणी धामधनी की करे चोरे जब गए। वाणी, अब वाणी क्या करती है? लालदास जी महाराज जी कहते हैं, वाणी की सिफत सुन लीजिए, अब वाणी की महिमा सुन लीजिए। ये वाणी में आपको सब कुछ मिलेगा। लालदास जी महाराज जी कहते हैं, हमारी कोई दोष नहीं है, हमारा कोई आप गुनाह नहीं निकालना, सब कुछ वाणी में है। हमने वाणी में प्रवेश करवा दिया, बीतक से आपको वाणी में भेज दिया। ये बीतक का एक मार्ग है वाणी में जाने का, इसलिए वाणी की महिमा सुन लीजिए। क्या है वाणी की महिमा? पहचान वही न काऊ को रूप ये इस वाणी की आज तक किसी को पहचान हुई है? ब्रह्म की पहचान हुई है? इस वाणी को रूहें पीती हैं, समझे नहीं? साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले पीजिए, इश्क आब है धनी जी, कौन पिएगा? पीने वाला तो आप ही हैं। रूहें पीती हैं, उनको हयाती आप उनको मिलता है। ये दुनिया वाले नहीं समझ सकते हैं ये वाणी के अंदर में क्या रस है। आग लो इंड में कबू काऊ सुनी न कान। सुनी किसी ने इस ब्रह्मांड में? इस वाणी को आज तक कान में किसी ने सुनी हो? अक्षरातीत की लीला क्या है, उनका दिव्य धाम क्या है, उनकी अर्धांगिनी श्यामा जी, उनकी अंगना ब्रह्म अंगना जिनको कहा गया है, उनकी सारी लीलाएं आज तक ब्रह्मांड में कोई करने वाला है नहीं, कहने वाला है। आज आई है, इसलिए तुम्हारी बरकत से आई है, तुम्हारी बदौलत आई है, तुम्हारे लिए आई है। तो साथ जी महिमा को समझो, वाणी को। कई हुए इंद कई हुए पर काऊ न होए। देखा, कई हुए हैं और होंगे भी, लेकिन कभी किसी को ये धाम नहीं जानते। सब लोग दौड़ते हैं बैकुंठता,
सब लोग दौड़ते स्वर्गता, सब लोग दौड़ते क्षर ब्रह्मांडता, इसके आगे तो वेद भी नहीं दौड़ते। बोलो आप, इसके आगे वेद भी नहीं दौड़ते। बताओ, वो कहते हैं नित्य नित्य करो, सब गा रहे नायती नायती करके कह रहे हैं। ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए, ये सुनने की ताकत त्रिगुण के पास में नहीं है। ये लीला ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, ये ब्रह्म लीला किसी के ताकत है सुनने की। ये ब्रह्म सृष्टि सुनती, इनकी रूह सुन करके तृप्त होती हैं। और नाम किनके ले हूँ, इनके उपरांत सोए, इनके आगे दूसरा नाम नहीं लिया जाता है, इतना हम बता रहे हैं। सो रस सागर रेलत कोई न रत कान। देखा साहब, इसलिए रस सागर निस्बत का सागर, और रस सागर निस्बत का सागर, सातवां सागर श्यामा जी का सागर 10 रंग का है ये, इसलिए वो यहाँ रेल रहे हैं, यहाँ पर बांट रहे। यदि रस नहीं होता, निस्बत नहीं होती, श्यामा जी नहीं होती, तो क्या वाणी मिलती थी आपको? ये रसना श्यामा जी की है, समझे नहीं? पिलावे रस रब का, ये रस सागर यहाँ बट रहा है। एक सैयों की रूपी बद और काऊ न पहचान, और किसी को तो इसकी पहचान नहीं है। एक संज्ञा ब्रह्म सृष्टि उनकी रूह है, इसको पीती है। कैसी जिक्र होते किन तोर पहुंचते, उन्हें क्या पता कौन सी जिक्र हो रही है, किसका वर्णन हो रहा है, कौन ठोर का हो रहा है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या नफा होते पहुंचावे की तो, ये इससे क्या फायदा होता है और ये पहुंचाती कहाँ है? ये मेहर किन करी, ये हुई किन ऊपर, किन के वास्ते मेहर हुई है? बोलो साहब जी, है मेहर का सागर है कि नहीं है? निस्बत का सागर आया, निस्बत मेहर का सागर, ये तो ऐसे किन पर हुई है ये शोभा? किन बरकतें आई तो कोई पावे न पटंतर, ये पटंतर बोलते रहस्य, ये भेद कोई नहीं जानता है कि किन की बरकत से आई है। ये तुम जानते हो कि ब्रह्म सृष्टि की ही बदौलत, उनकी ही वजह से धनी ने ये भेजी है। जो ये पावे पटंतर ताकि पलक न बरता जाए, जिसको ये रहस्य पता चल जाए, पटंतर बोलते रहस्य, जिसको ये भेद पता चल जाए कि हमारे, रुक जाओ, कि हमारे लिए आई है, तो उसका एक श्वास भी बेकार नहीं जाएगी। अरे हमारे लिए आई है और हम इसको अवॉइड करते हैं, हम ही नहीं सुनते, हम इसके ऊपर निगलेक्ट करते हैं, हमें विश्वास। इसलिए जब जग जाएगी फिर उसकी श्वास वृथा नहीं जाएगी, फिर वो एक पल भी अपना व्यर्थ जाया नहीं जाने देगी। सोई रस में झीलत ताको और कछु न सुहाए, उसको और कुछ नहीं लगेगा अच्छा। बोलो आप, जो इसमें झील गया, इसमें डूब गया, अब साथ जी इसमें बहुत गजब की बात है, फिर ना तो उसको रास अच्छा लगता है, ना प्रकाश, फिर ना तो उसको सनन अच्छी लगती है, और ना कुछ भी नहीं, सिर्फ परिक्रमा सागर मार्फत। इसको यही, क्योंकि ये मार्फत ही है, जिसको ये पहचान हो जाती है तब सुनने को कान, यही ब्रह्म सृष्टि ही पास में बैठती हैं आकर के, और यही सुनने के लिए अपना कान लगाती हैं। वो तो पहचान रूह की बढ़त जाती ईमान, इसके सुन करके इसको अपनी रूह आत्म की पहचान होती है और बढ़ता जाता है ईमान। ये वाणी इस धाम की ले बैठावत, ये वाणी ऐसी है कि निज धाम में बिठाती, परम धाम में बिठा देती है वाणी। श्रवण सुख उपजे होए पूरे मन, इसको सुनने से बहुत सुख होता है, ये परम धाम का सुख देती है वाणी। इन वाणी से होते नजर पड़े बीच बटा, इस वाणी से हमारी दृष्टि परम धाम अखंड में पहुंचती है। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस, देखा, ये महारानी श्यामा जी की रसना है, इसलिए सबको पिला रही हैं, परमात्मा राज्य का रस पिलाती हैं। जो धाम अंदर की बिहार की मजबूर, जो धाम अंदर रंग महल के अंदर जो बिहार है, जो सुख होता है, 5वीं भौम का होवे, 4वीं भौम का होवे, 9 भौम का होवे, अंदर का जो बिहार है सो अक्षर को सुध नहीं, जो अंदर का जहूर, बोलो अक्षर को नहीं है पता, वहां का अंदर का जहूर, वहां का प्रकाश अक्षर को पता नहीं है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को धनी ने दिया है। जो अक्षर को सुध नहीं, जो त्रिगुण पास क्यों हो, जब अक्षर को पता नहीं है तो अक्षर के ही मन के स्वरूप आजाजील है, महाविष्णु है, वो महाविष्णु से त्रिगुण है, इनके पास कैसे आएगा? सो सब इन वाणी से सुपन नजर पहुंची, तो साथ जी इस वाणी के अंदर में सब है, सबकी दृष्टि खुल जाएगी सुपन की। नजर नाबूद जीव की सो सुपने में रस ढल जाए, नाबूद जो है संसार के जो जगत के जो जीव है, ये तो सुपने में ही बनते हो, मिट जाते हैं, नींद उड़े उड़ते हैं सुध न रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है,
उड़ जाए, चाहे मिल जाए, चाहे फिर से आ जाए। इन नाबूद की नजर बीच अखंड पहुंचे। आज इन नाबूद संसार के जीवों की दृष्टि तारतम की बदौलत, बोलो, ब्रह्म सृष्टि की वजह से इनको भी सुनने मिल रहा है, इनको भी समझ मिल रहा है। धन्यवाद है यदि बगल में रहने वाले को यदि 2 शब्द भी कान में गए होंगे तो उनका धन्य हो जाएगा। 2 शब्द भी, 1 बूंद भी गई होगी तो उनका जीवन सफल हो जाने वाला है। अक्षर ठोर स्वरूप को इन वाणी से देखे। जिनको देखना हो अक्षर स्वरूप कैसा है, उसका स्थान कैसा है, आप वाणी में देख लेना, आपको पता चल जाएगा अक्षर कहाँ रहता है, उसकी लीला क्या है। जहाँ जबराइल रहा चल सका ना आगे। देखा, यहीं पर जबराइल, इसके आगे नहीं गया। जहाँ जबराइल आया इसके आगे नहीं जा सका है। इन वाणी की बरकतें जमुना 7 घाट पहुंचे। ये देखा, इसी वाणी की वजह से जबराइल भी 7 घाट देख रहा है। इस वाणी की वजह से ही अक्षर ब्रह्म रंगमहल के अंदर का सुख ले रहा है, इस वाणी की वजह से। क्यों? इंद्रावती की संग पा करके अक्षर ब्रह्म ने अंदर का सुख दिया है। आगे रसूल तख्त पर रफ रफ के बैठे। इन्हीं की वजह से रफ रफ का इशक का तख्त आया और रसूल अंदर में गए। जो उलंग आगे चले देखा धाम थोर देखे। देखा उन्होंने जाकर के जमुना जी उलंगी पार की और उन्होंने पूरा रंगमहल और रंगमहल के साथ परम धाम का दर्शन किया। इन जुआ के स्वर सुनते सब थोर आवे नजर। इस वाणी को सुनते ही समझते ही सारा दृश्य नजर आएगा। परम धाम के 25 पक्ष, परम धाम की लीलाएं सब नजर आएंगी। रूह आत्म पहुंचत ताय हो जात फजर। उसकी आत्म जागृति होती है। इन वाणी के सुनते आप होते याद। इस वाणी को सुनते हुए इस वाणी की बरकत बताते, इसकी महिमा बताते हैं, आप खुद अखंड हो जाता है। देखे बैठे माया में तोर बता के जात। माया में बैठे बैठे अखंड परम धाम देखता है वो। इन वाणी के सुनते खुलत विस्त के द्वार। इस वाणी को जो सुन लेगा, समझ लेगा, उसके लिए विस्त के दरवाजे, मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। आप देखे और दिखा वही पहुंचे नूर द्वार पार। आप भी देखेगा, दूसरों को भी दिखाएगा और नूर पार, अक्षर पार पहुंच जाएगा। इन वाणी की बरकतें कछुन रहे सक। इस वाणी की कृपा से कोई शंका नहीं रहती, इसके लिए इसका नाम बेसकी इलम कहा गया है। रूह राजी रहे बेसा जाए बैठे कदमों हक। रूह तो बार हमेशा प्रसन्न रहती हैं, जहाँ धनी ने उनके ऊपर में अपनी कृपा बरसाई है। इन वाणी की बरकतें भया जागृत स्वप्न। बस वाणी की बरकत से ये स्वप्न जागृत बन गया, तीसरा ब्रह्मांड। पहचान काऊ ना हुई पहले पास आई सयन। यहाँ किसी को पहचान थी, लेकिन सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि के पास में ये पहचान आई हुई है। कहाँ से संसार में पसरी 14 तबक। कहाँ से पूरे 14 लोक के अंदर में ये फैल जाई। बढ़ते बढ़ते बढ़ चली जानिए त्रिगुण पहुंची हक। ये बढ़ते बढ़ते त्रिगुण के पास पहुंच गई। जब त्रिगुण के पास पहुंची तो फिर त्रिगुण को मानने वाले जान जाएंगे। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश हो, रजगुण तमोगुण सतोगुण हो, सबके पास समाचार पहुंच गया कि अक्षरातीत आए, उनकी वाणी आई, उनकी लीला आई, सबके पास पहुंच गई ब्रह्मांड में। इन वाणी की बरकतें नींद उड़ी उर्जलाल। इसलिए इसी वाणी की वजह से अक्षर वर्म की जो नींद है, सपना, वो भी खुल जाएगा। ये याद करें सुपन को एक दिल खुशहाल। ये फिर याद करेगा सपन को कि इतनी सुंदर बात है, रंगमहल में 5वीं भौम में 9वीं भौम में ये लीला होती है, उसको याद करेगा। अक्षर ब्रह्म बार बार याद करेगा, जितनी याद करेगा उसकी उस तरह से विस्त के दरवाजे खुलेंगे। याद करे वाणी को तो उठे 8 विस्त। जब अक्षर ब्रह्म याद करेगा तभी 8 विस्त में खड़े हो जाएंगे। इन वाणी की बरकतें धाम अंदर पाई किस्त। इस वाणी की बरकत से ही कृपा देखिए कि धाम अंदर रंगमहल में प्रवेश पाया है। 9 भौम 10वीं एकादशी 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके अंदर में गए। इन वाणी की रोशनी मावे जिमी आसमान। ये वाणी की रोशनी इतनी है कि इतना नूर है, इस जमी और आसमान में समाहित नहीं देता है। सुन छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुने गाना। इसको जो सुनेगा मोमिन, कैसी है इसकी रोशनी, कैसी है इसका नूर, मालूम है कैसा है? क्यों बोला जाता है नूर जम्मा? क्योंकि वहां पर राज्य महाराजी के नूर से श्यामा जी का नूर, रूहों का नूर जमा हो रहा है, फिर उनके अंगों का नूर, उनके वस्त्रों का नूर, फिर उनकी उन जितने भी सामग्री है उन सब का नूर जर्रे जर्रे में है। तो वहां तो नूर ही नूर जमा हो गया है। उस नूर को कौन समझ सकता है?
इतना प्रकाश कोई सहन कर सकता है? इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि हमको दिखता नहीं है। उनको दिखता इसलिए नहीं है, वो नूर उनके बस की बात नहीं है। तारतम का सहारा लोगे दिखने लग जाएगा, और तारतम का सहारा नहीं लोगे नहीं दिखने वाला है। ये नूर इतना तेज है। श्री धाम नभो में इन वाणी के बीच में। आप लालदास जी ने क्या कह दिया है, हम नहीं बताते। अब तुम्हारी अटकी हो, तुम्हारी फर्ज है, तुम जानो इस वाणी में क्या क्या है। इस वाणी के अंदर 9 भौम है, देखना उठा के देखते जाओ प्रकरण को। इस तरह से 7 बार 7 परिक्रमा का वर्णन आया है। 7 परिक्रमा है, एक बार बाहर से अंदर, फिर अंदर से बाहर, इस तरह से 7 बार आया है। एक एक बात को 7 बार करके कहा गया। इसलिए जिनको देखना हो वाणी में है। आपको देखना है तो केल, लुई, अनार, बट, नारंगी, जामू, ये घाटों का वर्णन आया, पुलों का वर्णन आया, हौज कौशल का वर्णन आया, सब कुछ वाणी में है। आप खोल करके देखना। अखंड पाए इन वाणी में। जिसको पाना हो इस वाणी में है, सो पा लेना। होज जो ये बाग जानवर सो इन वाणी बीच है। देखा कह दिया ना, होज कौशल भी है, जो जमुना जी भी है, वहां पर यहाँ पर जितनी सामग्री है बोले सब पढ़ लेना। कहाँ है? वाणी में है। वाणी के अंदर में से देखो, समझो और अपनी आत्म को जगाओ। 7 घाट जो पुल है वो सैया देखे अब। देखा 7 घाट अग्नि ने आपको जिक्र कर दिया। 7 घाट इसी वाणी में है। मानक, और इसमें मानिक पहाड़ भी है। और क्या है? मानक महल पुखराज और अलंग गिरदवाद। अलंग गिरद घेर करके बड़ी रांग छोटी रांग भी है, लेकिन कहाँ है? वाणी में है। आप परिक्रमा वाणी को पढ़िए, 7 परिक्रमा उसके अंदर आए हुए हैं। सो सब वाणी बीच में संयम को पहुंचाए। इसलिए हमने संयोग को पहुंचा दिया है। ये वाणी के अंदर में धनी ने पहुंचा दिया है। अब तुम बैठो, पढ़ो, देखो, खोलो, समझो। 8 सागर सुख के बीच टापू महल मौला है कि नहीं? 8 सागर है इसके अंदर में, टापू भी है इसके अंदर में, सब कुछ है। लालदास जी ये कहना चाहते हैं वाणी में सब कुछ समाया है। तो सब है वाणी में पहुंचावत साथ है याद। सुंदर साथ को अखंड मुक्ति देती है। हक हाजिर हुए रहते हैं सो इन वाणी में। इसलिए राज जी भी रहते हैं, श्यामा जी भी रहती हैं और रुएं रहती हैं, लेकिन आप कहाँ देखो? वाणी में देखना है। आप तो श्री वाणी, कुल्यम वाणी, तारतम सागर में देखो, वाणी के अंदर में आया हुआ है। नित्य प्यार करते हैं सो इन वाणी में। तो सुंदर साथ जी कड़वी बात फिर बोल देते हैं हम आपको। कहीं पर नहीं लिखा तारतम सागर, समझ गए नहीं? कहीं नहीं लिखा, वाणी लिखा है। श्रीमुख वाणी लिखी है, और एक दई कुल्यम तुमको कुल्यम स्वरूप कहा गया है। जितनी वाणी है हमने उसका क्या किया? हमने बदल दिया अपनी डर की वजह से। हम नहीं समझा पाए तुमको, हम नहीं कह पाए, इसलिए डर की वजह से हमने बदला है। समझे? वहीं कहीं पर नहीं लिखा कि तारतम सागर है, सीधा लिखा उसके अंदर में। इसलिए उस मूल बात को तो हमने छपाई दिया है। एक गुनाह है, समझे नहीं? बता रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म है आपको बताना, हमारा कर्तव्य है इस बात को कहना। इसलिए बता रहे, वाणी के अंदर में कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ वाणी कह सकते हैं, सिर्फ वाणी कह सकते हैं, लेकिन वहां कहीं पर नहीं लिखा कि तारतम सागर है। हाँ, औलिया लीला कामल दोस्त कहे खुदाए। इसलिए जो खुदा के दोस्त कहे हैं औलिया लीला है, जिनका नाम ब्रह्म सृष्टि है, कहाँ पर है ये? सो इन वाणी बीच में रहे हमेशा खुदाए। हरदम रहते हैं इब्तिदाए मूल मिलावा में, हरदम ये मूल मिलावा में रहने वाले हैं। इन शब्दों को हम बदल नहीं सकते। आप कोई बात नहीं, धनी नहीं बोलते हैं, क्योंकि यदि किसी की कोई रचना को कोई थोड़ा बदल के बताए तो कोर्ट ऑफ कंडेम लग जाता है, हालत खराब हो जाती। समझे नहीं? हम चाहे उनकी वाणी को बदलें, चाहे जोड़ें, चाहे तोड़ें, चाहे कुछ भी करें अपनी स्वार्थिक वजह से, इसलिए ये हमारी गलतियां हैं, करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए गलतियां किसी तरह से। लालदास जी कहते हैं हमारे बस की नहीं है। अब लालदास जी बोलती है हमारे, हम सिफत नहीं कर सकते बड़ाई, हम कहाँ तक कहें, क्योंकि परवरदिगार की लीला है, अक्षरातीत की लीला है। कौन बंदा है कि उनकी लीला को शब्द में लाके वर्णन कर सकता है? वो शब्दातीत हैं। बीच में सब सैया जानने, इसलिए हमारी सैया जानने वाली है। इस वाणी में है सब कुछ।
इसलिए उनसे हमारी गुजारिश प्रार्थना है कि देखते रहना, वाणी को पढ़ते रहना। इन वाणी की बरकतें सब जगह होत बलाए। इस वाणी की महिमा इतनी अपरंपार है, जितनी भी बलाएं आती हैं, जितनी परेशानियां आती हैं, जितनी भी आती हैं, सब दफे हो जाती हैं। सदा शैतान का पता मैंने पेट में सके। इस वाणी, जिसके पास वाणी होगी, वाणी की पहचान होगी, शैतान कपेगा, उसके सामने नजर नहीं मिला पाएगा, दूर भाग जाएगा। ये जिक्र जुबान सो करते सब मोमिन। इसलिए ये जिक्र अपने धनी के साथ बैठ करके बंगला जी में कर रहे हैं। ये मोमिन बैठ करके बंगला जी में कर रहे हैं और धनी बैठ वहां सुन रहे हैं। बोलो, सुनो। श्री राज पौड़े सुनते हैं, नींद न आवे नैनन। राज जी बोरे हैं पलंग पर, क्योंकि जो सेवा वाले हैं वो चाहते हैं उनके हम चरण दबाएं, वो चाहते हैं कि हम धनी से कुछ बातें करें। हर कोई चाहता है हम धनी से बातें करें। हर कोई के दिल के अंदर आता है कि 24 घंटे में थोड़ा समय मिलता है, बात हम तो कर ले में। इसलिए ये ललचाते हैं सब लोग वाग, इसलिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि धनी आप आओ, थोड़ी थोड़ी बातें। ये तो चर्चा तो हमने सुन ली, आपने सुनाई है, थोड़ा हम भी आपसे बातें कर ले में। इसलिए वो धनी यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, पोड़े हैं। मिली के ना मिली, फिर सुनते हैं कान। कभी कोई नहीं कह सकता कि उनकी आंख बंद हुई है, कि उन्होंने सोए हैं, कुछ नहीं, ये तो सुन रहे हैं। कोई आगे पीछे हरफ कहे मोमिनों को सुभान। आगे पीछे किसी ने कोई थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा शब्द कह दिया, बोलो धनी कहते क्यों गए हो, और आज बोल दो, तुम आड़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, उल्टा कर दो, बदल दो, काट दो, जो भी करना कर दो, समझे नहीं। वहां धनी कहते हैं क्यों करते हो भैया, है आप धनी कितनी प्यार से बोलते हैं, क्यों, तो हम बोलना पड़ता, हम भूल गए, गलती हो गई है। ये आगे पीछे क्यों कहा, क्यों गए हरफ भूल। क्यों भैया, ये तुमने ऐसे क्यों भूल गए हो, ये शब्द ऐसा नहीं है, इसको सीधा करो। चुप रहे अर्ज करें, कहे हमें ना आया सूल। देखा, चुप हो जाते हैं, धनी जी हमसे भूल हो गई है, हम इसको नहीं समझ पाए थे, गलती हो गई हमसे। क्यों करते इन बात से, बाकी रात रही घड़ी 4 घड़ी बाकी है। बोलो आप, 4 घड़ी 1.5 घंटा कितना समय हुआ बताओ आप, 4:30। आया समय व्रत का, गिरो उठने का करे विचार। आप अब विचार करते हैं, क्योंकि अब देह क्रिया, क्योंकि संसार में मानव तन है, ये बेवजूद है, इसलिए हर किसी को देह क्रिया के लिए जाना है। कोई स्नान करके आएगा, कोई स्नान करके, इस तरह से अपने अपने भाव से उठकर जाएंगे, तुरंत वापस आ जाएंगे। स्वरूप मुरलीधर कह के करे हसात को। इतने बजे मुरलीधर जी उठे, वो लोग अभी तक बैठे थे, अभी तक बैठे हैं, और उन्होंने उठते ही स्वरूप वर्णन किया, और वर्णन करके और फिर चढ़ते हैं। साथ सब कोई उठे अपनी देह क्रिया के काम, अपनी देह क्रिया के लिए संध्या साथ उठ रहे हैं। कोई नींद करते, कोई सुनने चाहे व्रत। अब यहाँ पर किसी को चाहिए तो थोड़ा आराम करता है, नींद करता है, और कोई जो आकर के व्रत सुनता है 4:30 बजे। उठे लालदास कहने को, बैठे जागृत। लालदास जी बैठ करके व्रत कहने लगे। पहले मंगल आरती के समय में नाथ निष्ठा बंधावे। आरती के पहले ये लोग निष्ठा को आते हैं, आरती सब मिलकर के फिर बैठ के सुने व्रत। आरती के बाद में व्रत सुनते हैं, सोते सुन व्रत को बैठे आए केत। तो व्रत शुरू हो जाती है, तो जो लोग वहां सो रहे थे वो भी उठ के आ जाते हैं और पास में बैठ जाते हैं। सावचेत सब दिल दे होए बैठे जागृत। जागृत होकर के बैठ गए। इससे पहले हंस के घर में व्रत का उठांकुर। व्रत की बातें हंस के घर में उठी थी। जयंती गिरोह मिलाए के करते थे मजबूर। जयंती काका सबको मिलाते थे, जमा करते थे, चलो आओ, चलो समय हो गया है। यहाँ से तिले लाल ने मेरा कुशवान। फिर लालदास जी को दी धनी ने, और उसके बाद बदलते क्रम से सबको मिला है। फिर एक दिन सब हो गई जिनको देती पहचान। जितनी जिसको पहचान है उन्होंने अपने अनुसार से वर्णन करके बताया है दिव्य परम धाम का। वृंदावन के घर में कोई दिन कहीं व्रत। वृंदावन के घर में भी हुआ। साथ सब उठ के बैठ के कष्ट तो करते थे। ऐसे ऐसा क्रम जारी रखते हैं, सुन, कष्ट मतलब क्रम, ऐसा क्रम जारी रखते हैं कि बदलते क्रम से सब लोग अपनी अपनी वारी से सुनाते हैं। 11 जोलो रही दिन बड़ो 4 धरे। जब तक 11वीं सदी थी तब तक बहुत जबरदस्त करके ये लीला चलती रही। फिर डंडे पड़ते गए, कई लाल अंग खड़े। लालदास जी कहते हैं फिर ऐसे तृप्त होते गए सब लोग। लाले दई मकरंद को, फिर लई लाल खान। हाँ, लालदास जी ने मकरंद जी को दी, फिर लाल खान को दी गई। ये 3 बिरते गए, सीधा सुनत है कान। श्री राज्य महाराज जी सुना करते हैं, बहुत खुशहाल होते हैं, धूमधाम व्रत प्राप्त। बहुत प्रसन्न होते हैं,
ये मोमिनों ने, ब्रह्मसृष्टियों ने पूरा ब्रह्म परम धाम को याद किया है, चर्चनी याद की है, चितमनी पूरी याद की हुई है। उठ बैठे सेजा बड़े कानों सुने विख्यात, बड़े प्यार से सुनते हैं धनी जी। पीवल कहवा मंगाए के सुरत जाते हैं कान, बीच में कहवा मंगाते हो, सुनते चले जा रहे हैं। देख में रक्षवान की करावत है पहचान, ऐसे धाम धनी जी देखते हैं धनी कितनी मेहर बरसाते हैं। आवे माम जी इन समय नेस्ता लेकर दिल, नियम लेकर के माऊजी भाई आते मस्कत वाले, विरत कहने वाले डिग बैठत अंग दावे हिलमिल, जो व्रत कहता है उसके आप अंग दाबते हैं, जो कोई व्रत कहे करे सेवा ताए, उसकी सेवा करते हैं। आवे पिछली रात को ये दिल आए, उनके दिल में यही प्रेम था, जो सेवा जो सुनाता है उसकी सेवा करते हैं। और मोहनदास आवत और मोदी मूलचंद, इस तरह से ये चर्चनी चितमनी वाले आते हैं। नेस्ता ही ना छोड़ा ही ले दिल में आनंद, आनंद लेकर के आए प्रातः काल में, और गोविंदास आवत और पीछे सबको है, और पीछे उनके साथ में कई सुंदर साथ आए। आवत सुनने स्वरूप को आनंद अंग में होए, स्वरूप सुनते हैं, सुबह के समय में आनंद होता है बहुत ज्यादा। राम की गिरद लेके फिर अंदर बैठे तो देखिए फिर से वहीं जोड़ दिया लालनाथ जी ने, धाम की गिरद, पूरा परम धाम के सातों परिक्रमा की गिरद लगाई। बड़ी रांग, छोटी रांग, बन की नहरें, फिर जबेरों की नहरें, फिर पुकराजी पहाड़, पुकराजी पहाड़ से सारे निशान, जमुना जी के सातों घाट, दोनों पुल, हौज कोसा तालाब, साथ में पीछे जो है 24 हांस का मॉल, पीछे पश्चिम की चौगान, फूलबाग, नूरबाग, इसको बोलते गिरद। नजदीक में आते हैं, चलते आते हैं लाल चबूतरा आदि, और करके चांदनी चौक से फिर जो है पहले ऊपर चढ़े जाते हैं रंग महल में। चारों चौक उलंग के पहुंचे पांचवें चौक, जैसे अंदर गए चारों चौक उलंगे उन्होंने, 4 चौरस आए हुए हैं। पहले चढ़े 128 थम का चौक आया, 28 थम के चौक के बाद में 4 चौरस हवेलियां आती हैं। पहले के अंदर में रसोई की हवेली आई है, फिर 3 और चौरस हवेली है। इस तरह से 4 कोलंग करके गोल हवेली आती है, जिसमें 64 थम बाहर आए हैं, और फिर अंदर में सुंदर 60 मंदिर आए हैं, और फिर अंदर में 64 थम आए, और फिर अंदर में फिर गए तो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर फिर 64 थम आए हैं। इस तरह से 3 हार 64 थम की आई हुई हैं। और हमने आपको एक दर्शन बताया था कि ये आप याद कर लीजिए कि धामधनी जो 5 रंग का वर्णन बार बार बताते हैं। पूरब तरफ में आता है 5 रंग का आता है, पूरब तरफ में आता है, दक्षिण तरफ में माणिक रंग का आता है, और उत्तर तरफ में पुखराज रंग का आता है, और पीछे तरफ में है नीलवी रंग का आता है। इस तरह से रंग आपस में बदलते रहते हैं। बीच के अंदर में और थम आते हैं, हीरा, लसनिया, गोमादि, मोती, पन्ना, परवाल आदि आदि तरह से 4 खांचे होते हैं, 64 थम आते हैं। यहाँ का वर्णन करते हैं धामधनी जी। कहे 64 थम फिरते चंद्रवा और दुलीचे, होते बताते हैं 64 थम और गिरते हुए आते हैं, और कहते हैं तुम देखो सखी निहार बैठक अपनी को, देखते रहो। सुंदर साथ जी ऐसी सुंदर बैठक है, जहाँ दांडी में कलियां विचार जैसे अनार की कलियां होती हैं अंदर, ऐसे दम करके बैठे हुए हैं। सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठे, सिंहासन पर शोभायमान है जुगल किशोर श्याम श्यामा जी। 7 गिरदवाई घेर के बैठे चबूतरे भर, सुंदर गिरदवाई घेर करके बैठे, चबूतरे भर करके बैठे हुए हैं। सिंहासन लो भर के बैठी बैठी हर कपार बैठी हुई हैं। सब भूषण वस्त्र वर्णन होती चित्र, जैसे वस्त्र भी, भूषण भी, शोभा भी वर्णन होता है। 11 वर्ष 52 दिन वर्णन होता है, रोज रोज होता है। फिर चारों चौक गिरद के गिरद जे, चारों चौकों को फिर से गिरद वर्णन किया। बोलो साथ जी। तह से गिरद करते 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 फिर 4 चौरस का वर्णन किया, फिर 4 गोल का वर्णन किया। इस तरह से 8 फिरावा का वर्णन करते हुए और अंदर में पचमोहला तक गए। फिर ले दूसरी भौम को, फिर तीसरी चढ़ जात, फिर दूसरी भौम में गए। दूसरी भौम में जो आए हैं 12,000 मंदिर आए हैं। भूलबनी के मंदिर है, जिसके अंदर में 48,000 सुंदर ऐसे दर्पण चित्र बने हुए हैं कि एक दरवाजे से प्रवेश करते ही वहां पर 48,000 बन जाते हैं। भूलबनी के मंदिर में खेलते हैं। मध्य में चबूतरा आया है, सुंदर सिंहासन आया है। यहाँ खड़ो कली में झीलना करते हैं।
भूल बनी के मंदिरों में खेलते हैं, श्रृंगार करते हैं। द्विजी भौम के अंदर में चौथी नृत्य की वर्णन होते हैं। तीजी भौम के अंदर में तीजी भौम की परसाल आई हुई है। तीजी भौम में धामधनी जी 3 पोहर तक बैठते हैं, आकर के यहीं पर अक्षर को दर्शन देते हैं, आरोगते हैं, पहुंचते भी हैं। यहाँ पर लीला काफी समय पर होती है। और फिर जो है आप चौथी भौम में चढ़ के बताते। फिर छठी सुखपाल की इंडोले झूले साथ चौथी भौम के अंदर में चौथी हार में दक्षिण दिशा के अंदर में आई हुई है। नृत्य की हवेली है, उस नृत्य की हवेली के अंदर में नृत्य हो तो चौथी भौम में सुंदर नृत्य होता है। नवरंगबाई जी का उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार, उनके भूषण बताते हैं। सुंदर पीठ पीछे सफेद दीवाल है, दानी तरफ लाकी मंदिर है, बाईं तरफ पीली दीवाल है, सामी नीला मंदिर झलकत तो सुंदर नृत्य होता है। नवरंगबाई जी का उस दिन नवरंगबाई का नृत्य है, उनका भी श्रृंगार दर्शन करवाते हैं। फिर 5वीं भौम में परवाली रंग मंदिर आया हुआ है, जहाँ पर सुंदर नौमा चौक मध्य का है। 12,000 मंदिर हैं, 2 पुड़े, तिपुड़े, चौपुड़े, हवेलियां आदि हैं, वहाँ पर वर्णन करते हैं। खट छपर है 8वीं, 9वीं में सिंहासन। से छठी भौम के अंदर में सुखपाल आते हैं और 7वीं भौम के अंदर में दो हिंडोलों की ताली है। 8वीं भौम के अंदर में खट छप्पर का हिंडोला आए हुए हैं। इस तरह से तालियां करते हैं। कहाँ बैठे दे गई बहुत दरकत नूर रोशन। और फिर 9वीं भौम में चढ़ जाते हैं और लाल जी महाराज जी इतनी सुंदर तरीका से बोल दिया, आप कहीं नहीं जाना बोलते हैं। इसी 9वीं भौम के छज्जे में बैठ जाओ, पूरब तरफ बैठो तो पूरब का दर्शन कर लो। इसे पूरब तरफ में क्या दिखता है? सामने तरफ में 7 घाट दिखते हैं, दोनों पुल दिखते हैं। सामने दिखता है अक्षरधाम दिखता है, सामने देखते चले जाओ तो भी जवेरों की नहरें दिखती हैं, कुंज निकुंजमन दिखता है। इस तरह से वन की नहरों की हद दिखती है और आगे सरवर सागर दिखाई देता है। ऐसे पूरब तरफ बैठ करके दिखाई देता है। जब पूरब तरफ बैठे थे तब देखा 7 घाट, 7 घाटों की शोभा देखते हैं। और गोरक्षर की बार में पार घाट, उसका भी बार बार नहीं है। बट पीपल चौकी बैठे ही माने गौर दक्षिण दिशा में बैठे तो यहाँ देखते हैं बट पीपल की चौकी है, यहाँ पर मानिक पहाड़ भी है, यहाँ पर 24 आस का महल भी है। आगे इस तरह से नीर सागर तक दिखाई देता है। यहाँ बीच धाम तालाब, यहाँ खेले सैया संग्राम, यहाँ खेलती हैं। धाम तालाब के बीच के अंदर 24 आस का महल है। तालाब मानक के बीच में 24 फुहारे उछलत, तालाब और मानिक के बीच में 24 आस का महल आया है। 24 गुर्जों चादरें, 24 गुर्ज हैं, चादरें, जल गिरता है। फिर मानक वर्णन होते हैं, गिरती है। फिर मानिक पहाड़ का वर्णन करते हैं दक्षिण दिशा में, जिसमें चौरस और हवेलियां आई हैं। दो बीच में दरवाजे चौकुनी के, विशाल काय दरवाजे आए हुए हैं, सुंदर चांदनी आई हुई है, इनकी शोभा वर्णन करते हैं। फिर गिरद के हिंडोले जहाँ बैठे 12,000, गिरद घेर करके हिंडोले आए हैं। एक हिंडोले में 12,000 बैठी हैं। नहरें 2 बाजू देवरे सैया रमते करे, नहर आई है। इस तरह से नहरों में चल कर जाता है, ये पानी मिलते हुए चलते हुए बाहर चला जाता है। नहरें 4 8 कहूँ बार, फिर आवे मन मोला। इसलिए ये जवेरों की नहरें हैं। 4 8 16 फिर 32 फिर 64, फिर उतरते हुए क्रम से आता है उसमें 32 फिर 16 फिर 8 फिर 4, इस तरह से आते क्रम से उतरते हैं। आगे मैदान देख के खेले चौगान में, वहां से लौट करके आए तो मैदान, पश्चिम की चौगान को मैदान कहा गया है। एक ही मैदान है, कहीं पर वीरान नहीं है, कहीं ऊंचा नीचा नहीं है। परम धाम के अंदर में हर जगह पर आनंद ही आनंद की वर्षा है। हर जगह पशु पक्षी जानवर हैं, हर जगह हिंडोले हैं, लहरें चलती हैं। फिर रंग वर्णन करें 4 हाल 16 4 हाल हवेली का वर्णन करते, छोटी रांग का, और फिर बड़ी रांग का वर्णन कर देते हैं। 8 सागर टापू बीच में खेले परवरदिगार, ऐसे धाम दुल्हा 8 सागर में आकर के खेलते हैं। फिर 9वीं भौम से जाए पहुंचे 10वीं आकाश, इसलिए 9 भौम से 10वीं में चले गए। 10वीं आकाशी में मध्य में सुंदर चबूतरा आया हुआ है। उस चबूतरे में चारों कोनों में बच्चे आए हैं। मध्य में सुंदर सिंहासन है। पूर्णमासी की रात्रि को धाम धनी आकर के यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ से भी नजारा दिखाते हैं पूरा धाम का। कहाँ से चले चौक 5वां, रुए श्याम समाधि का। लालदास जी को भी बहुत जल्दी है, आपको भी और हमको भी जल्दी है। लालदास जी को अपने से भी जल्दी है, समझे। उन्होंने सीधा 9वीं से सीधे नीचे उतार दिया। बोलो आप,
उन्होंने कहा कि 10वीं से 9वीं आए कि 8वीं आए, 7वीं आए, 6वीं, 5वीं, 4वीं नहीं बोला। बोले सीधे 10वीं से नीचे कूदो, नीचे लेवल आए। बोले समय हो गया है, अब ज्यादा समय नहीं लेना है, पहली भूमि में आ गए उतर के, और चारों चौक उलंग के आए पहुंचे। जल्दी से बोले चारों चौक उलंगे और बाहर आ गए। चारों चौक उलंग के चौरस हवेली पार करके रंगमहल के दरवाजे में आ गए, जो 2 भूम का ऊंचा है। वहां आकर के खड़े हुए तो बोले चांदनी चौक का दीदार करो, यहाँ बैठकर खड़ के देखो। फिर आगे आए, देखे चांदनी 2 चबूतरों के दोनों देखा, उन्होंने दोनों को दिखा दिया। अब आपने वाणी में कहीं पढ़ा होगा कि इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी मेरी परीक्षा ली थी। इंद्रावती जी कहती हैं धामधनी ने 3 चबूतरों का वर्णन कर दिया, चौथे का नहीं किया। सो भी हमारी परीक्षा लेने के लिए देखो, अब लेते नहीं लेते धनी परीक्षा, तो उसने कौन सा वर्णन कर दिया? उन्होंने हरे वृक्ष का वर्णन कर दिया, लाल का नहीं किया है। तो वो कहती है एक छोटा बालक हो तो वो भी कहेगा कि भैया ये 3 है, चौथा होना चाहिए बीच में, तो उन्होंने चौथा बता दिया है। ऐसे हरे लाल दरख्त हैं, और हम तो अपने मन से देवक लगाते हैं। यहाँ भी सुंदर साथ बहुत होशियार है, सुंदर साथ यहाँ भी बहुत होशियार है। हमने पूछा भैया किस तरफ में चांदनी चौक में हरा लाल दरख्त आया है, बोलो आप किस तरफ में हरा लाल दरख्त आया? तो सुंदर साथ भटक जाते थे। तो बंबई में तो क्या करते सुंदर साथ, इधर में एक लाल वृक्ष लगा दिया, लाइट वहां हरी लगा दी, समझे नहीं? अपने आप ही बोले क्या करोगे? इस तरफ मैंने हरा कर दिया और उस तरफ में लाल कर दिया। तुरंत जब पूछो अरे हाँ ये है, ये ऐसा लगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, जब पीछे खुलेगा ना तो एक तरफ में लाल, एक तरफ हरा है। बोलो से प्राण, समझे नहीं? हम तो देखते हैं, आप देखो नहीं, हम लोग देखा है, एक तरफ में हरा है, एक तरफ लाल है, और उसी तरफ जिस तरफ में लाल वृक्ष उस तरफ में उन्होंने लाल कर दिया, तरफ में हरा कर दिया। अच्छी बात है, इस भाव से हम धनी का दर्शन तो कर लेते हैं, हमारी श्रोता तो पहुंच जाती है, हम अच्छे समझ तो पहुंच जाता है, हमें याद आ जाता है कि हाँ लाल हरा दरख्त है। और हम तो एक बात और कहते हैं कि जब कोई खेल शुरू होता है तो हरी झंडी दिखाई जाती, खेल हुआ हरी झंडी दिखाई, खेल शुरू हुआ, और जब खेल रोका जाता है तो लाल झंडी दिखाई जाती है। दिखाते नहीं दिखाते? तो हरा हुल्ला सोत गोदड़ी, खेल में जामे दो, समझे साथ जी? इसलिए हरा हुल्ला श्यामा जी धनीदेव चंद जी महाराज जी है। और हरी होती मेहंदी, हरे रंग की होती मेहंदी, जब उसको रंग दोगे रच जाएगी तो लाल हो जाएगी, तो रंग करके लाल हो गई, मेहंदी का रंग लाल हो जाता है। इस तरह से एक हरा है एक लाल है, बातू नहीं हो जाए, हरी मायने हैं। ये हरे लाल दरख्त सुंदर चबूतरे हैं, उनको देखे सुंदर कैसे आए हैं, 33 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं साथ जी। सातों घाट फेर के 2 पुलों पर जमुना, कितनी सुंदर शोभा है, 33 मंदिर चारों तरफ से है, बीच में सुंदर सीढ़ी चढ़ने के लिए, फिर परकोटा है, सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है, और उनकी भी 2 भूम तीसरी चांदनी है, चबूतरे के बाहर नहीं है डालियां, इतनी सुंदर शोभा है। और बीच में से सुंदर एक रोज रास्ता गई हुई है, और सीधे चल करके जाओ तो जमुना जी के पाल पर जाओ, एक परकमल लगाओ, परकमल लगा के रंगमहल में आके प्रणाम कर देंगे। चला आगे पीछे मरोड़ खाई, पहुंची जमुना जी पर पहुंच गए, चांदनी चौक से सीधे रोज रास्ता गया, जमुना जी के पाल पर पहुंच गए, पाट के घाट पर पहुंच गए, आगे पीछे मोड़ खाई है, आगे पीछे मतलब आगे देखो तो हौज को सतलाब में, पीछे देखो तो पुखराजी पहाड़ में, इस तरह से मोड़ खा करके मिली हुई है जमुना जी। 18 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है। तालाब टापू वर्णन मंचों पे, गिरद घेर करके टापू का वर्णन करते हैं, घेर करके अनवन लगता आगे दूध बने, पूरा बता दिया, अन्नवन, फिर दूध दुलीचा, और फिर फूलबाग और नूरबाग पश्चिम में बताया। इन आगे मैदान है, फिर फूलबाग पश्चिम की चौगान, उसको मैदान कहा गया है। और यहाँ पर भी इतनी सुंदर शोभा है, कहते हमें अपने महाराज जी की बात तो हम कह ही देते हैं। एक दिन क्या हुआ, वर्णन चल रहा था, सुंदर साथ जी आज ही, कल आपका टाइम नहीं लेंगे, कल की आज पूरी कर देते हैं आज ही। तो वहाँ पर एक दिन ऐसा हुआ कि राज्य महाराज जी लाल चबूतरे पर आ गए, आकर के बैठे, तो लाल चबूतरा 40 हाथ का लंबा आया हुआ है, और हर हाथ में सुंदर सिंहासन है, सुंदर सुंदर कठेरे कुर्सियां हैं, सब बैठ गए आकर के, सामने आ गए। 41 वृक्षों की 41 हार हैं, सुंदर 1600 अखाड़े आए हुए हैं। यहाँ पर जानवर आ गए, पक्षी आ गए,
अनेक प्रकार के कलरों का अपना खेल दिखा रहे हैं, वो ना दिखा। परम धाम में एक शोभा है, जो आज खेल कर दिया है उसको दोहराया नहीं जाता, कभी भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। नई नई तरह की ख्वाहिश होती, नए नए के विचार होते हैं, और जब तक राज्य हंसेंगे नहीं तब तक वो खेल करता रहेगा, तब तक अपना हुनर दिखाता रहेगा। तो अब आज क्या हुआ, एक जानवर आया, उस जानवर का नाम है सादुल चिड़िया, उसका नाम है सादुल चिड़िया। धनी देख रहे हैं, आया उस सादुल चिड़िया, चोंच में उसने हाथी को उठाया, हाथी को उठाया और लेके उड़ गया। बोलो आप, और ऊपर कितने ऊपर है, 500 गाँव में, बताओ। ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया। अब देख रहे हैं सब लोग, और ऊपर जाके उसने हाथी को छोड़ दिया। वो सादुल चिड़िया ने हाथी को मुंह से छोड़ दिया। अब क्या हाल होगा, पूछो दुनिया वालों को, हाथी का हाल क्या होगा। ऊपर से छोड़ दो हाथी को, हाथी को छोड़ा, नीचे तक आया, उसने अपने पंखे खोल लिए। बोलो श्री प्राणनाथ। उसने अपने अपने पंख खोल लिए, हाथी पर रखने लगा, घोड़े पर रखने लगे, उड़ने लग गए। अरे मजा नहीं आया। वो हाथी नीचे आया और नीचे खरगोश से लड़ने लगा, नीचे खरगोश से लड़ने लगा। ना तो हाथी जीते और ना खरगोश जीते। परम धाम के अंदर में कोई किसी को हरा सकता नहीं है, परम धाम में कोई किसी से जीत सकता ही नहीं है। सब दिन टाई रहता वहां का मैच। बोलो श्री प्राणनाथ। परम धाम के अंदर मैच बार हमेशा टाई रहता है, कभी भी आगे पीछे कोई जीता हारता नहीं है। ऐसी शोभा है। ऐसे देख करके धाम धनी जी रूहों को कितना, तो रूहें बोलती अभी नहीं चलना, धनी जल्दी मत करो, रंगमहल में अभी जल्दी नहीं चलना है। क्यों, समय तो हो गया, नहीं अभी और खेल देखना है, इसलिए और देखती रहती हैं। ये संक्षेप व्रत का एक एक वचन संक्षेप में पूरा व्रत का कह देते परम धाम का। विस्तार तो बहुत है, सब तोड़ पावे मोमिन। सुंदर साथ जी बहुत विस्तार है, इसको मोमिन ही पाएंगे, दूसरा कोई पाने वाला नहीं है। ये व्रत श्री राज सुनते हैं, सब हो तो अरुण उदय। जब अरुण उदय होता है, राज्य सुनते हैं, तब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः का समय। रात का समय हो गया। श्री महामती कहे मोमिनो, ये 8 पहर की बीतक, 8 पहर की बीतक कही गई है। अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ सौभाग। अब सुंदर साथ को देते हैं, इन्होंने लपेट दिया, हम समझ गए, कोई बात नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं इन्होंने लपेट दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आखिर के अंदर में उनको बताना है कि राज्य महाराज जी कुंजनी कुंजन में ले गए, खेल तो वहीं पर बना है, राज्य महाराज जी कुंजन में ले गए, और वहीं राज्य के दिल के अंदर में आया कि हम रूहों को अब अपना, तो महाकारण कहाँ, महाकारण है कुंजवन की रेती, फिर कारण बना है तीजी भवन की पड़साल में, वहां पर बुलाएंगे, और वहां पर बुला करके राज्य ने अपने तीजी भवन में सब कुछ ले लिया दिल में। हम इनको ब्रिज में ले जाएंगे, रास में ले जाएंगे, जागनी में ले जाएंगे, और वहाँ पर हम 6 साल के घर ले जाएंगे, पन्ना धाम में ले जाएंगे, और वहाँ जमा करके इनको अपने घर की बातें बता करके घर वापस ले करके आएंगे। संक्षेप में हमने आपको बताया है, बहुत बड़ा विस्तार है सुंदर साथ जी, इसमें हमसे तो गलती हो ही जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ी होता है शादी, हो नहीं सकता है। जितना भी हुआ है आपको जितना बन सका सुनाया, हमने पहले कह दिया है। राज्य महाराज जी आप सबको अपना नूर देवें, अपनी अकल देवें, अपनी बुद्धि देवें, अपनी सामर्थ्यता देवें, वाणी खोल करके हम लोग इसको समझ सकें। श्री महामत कहिए मोमिनो, श्री महामत कहिए मोमिनो, ये 8 पैर की बीतक, ये 8 पैर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देते, अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ सौभाग, सो कहूँ सौभाग, सो कहूँ सौभाग, सो कहूँ सौभाग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की नाम के धनी की जय। समझ गए आज बड़ा